आपके पास 10-10 मिनट का समय है, ठीक है, एक स्टॉप वॉच ऑन कर दिया जाए। एक निबंध है आपके पास, मैले पानी को अकेला छोड़ने पर ही उसे सबसे अच्छे साफ किया जा सकता है। हाँ, एक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावना एवं चुनौतियां। और बाकी लोग निबंध वाले कहाँ गए? तो आपका मीडियम चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में सोचिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में सोचिए, जिससे सोचना है उसको, तुमको डरना नहीं, ठीक है। इसको निबंध लिखेंगे कैसे, तो इस पे हालांकि मैंने सेशन ले रखा है, ठीक है। मोटी मोटा ये है कि जैसे आप इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे, कैसे तैयार करोगे, कहानी से शुरू करोगे, कविता से करोगे, कोटेशन से करोगे। आज तक जितना जिन्होंने भी, अच्छा आप में से कौन ऐसा है जिसने आज तक कोई निबंध नहीं लिखा है? बहुत बढ़िया। अरे स्कूल में भी नहीं लिखा है, गाय पे निबंध, बकरी पे निबंध, ऐसा कुछ निबंध नहीं लिखा है? लिखा है ना? हाँ, तो भाई तो मतलब ऐसा कोई, बस वो इनफॉर्मल निबंध, मतलब क्या नाम है, हाँ। तो आप एक काम ये करिए ना, निबंध तो लिखे ही होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति निबंध नहीं लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए इस पे कि कैसे स्टार्ट करते हैं। तो 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा या 5-5 मिनट का समय दिया जाए? 5 मिनट का समय दिया जाए, तब तक मैं एक बार इसको मिटा करके सही से लिखता हूँ। सोचना है, पॉइंट सोचना है कि इस निबंध से आप क्या मतलब समझते हैं, क्या लिखते आपको लिखना रहता। तो हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, वही आप बिंदु लिखिए। जैसे आपको कहा गया कि चांद, हाँ, तो चांद से आप क्या क्या सोचते हैं? हाँ भाई कोई शायरी का प्रेमी होगा तो शायर के हिसाब से, वही। कोई भाई स्पेस उसका होगा तो अगर चंद्रयान 3 भी यहाँ, हाँ, या किसी ने जो है वो एवेंजर्स वगैरह देखा होगा तो यहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट गया है, या कोई मतलब और कुछ होगा तो कहेगा क्या इसके हिसाब से। कोई बचपन में सुना होगा तो सोचेगा चंद्रा मामा, वही। तो जो चांद जब विचार आ रहा है तो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? तो वही है ये, हाँ ये चल रहा है कृत्रिम। और अगर आप बाबा बजी होंगे तो कहेंगे चांद भारी हो गया, सूरज कमजोर हो गया, पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, हर चीज की। या न्यूटन चाचा होंगे तो आप ग्रेविटेशन के बारे में सोचेंगे। एक ही चांद को 10 तरीके सोचने का तरीका है, वही निबंध है, ठीक है। किसी से बंधा हुआ नहीं है, कुछ बंधना नहीं, कोई बंधन नहीं, तुमको जो समझ में आए लिखो। ये दो निबंध हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला लिख रहा था, ये आसान है, टू द पॉइंट है, मतलब इसको बोल सकते हैं मूर्त टाइप का निबंध, ठीक है। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, इसीलिए दो निबंध दिया गया था आज, एक तो मूर्त टाइप का, एक अमूर्त टाइप का, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अमूमन यूपीएससी ऐसे निबंध पूछता है और यूपीपीसीएस में ऐसे निबंध आते हैं। दोनों इस बार के निबंध थे, 24 वाले और 25 वाले, और जानबूझ करके ये टॉपिक का चयन किया गया था ताकि आप लोग दोनों तरीके के निबंध पे अपनी दृष्टि बना पाए कि कैसे लिखा जाता है दोनों निबंध। चलिए लाइए, बस सब हो गया, बहुत समय हो गया, ठीक है। भैया एक बार सबका कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पहले कुछ बात कर लेंगे बेसिक निबंध के बेसिक पे पहले कुछ बात कर लेते हैं, फिर हम लोग पॉइंट कैसे सोचा जाता है निबंध पे इसको कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, निबंध एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि एक दिन आपने निबंध महीना में उठाया और लिखना शुरू कर दिया, नहीं। अगर आपको निबंध में अच्छे नंबर लाने हैं, निबंध को ठीक तरीके से समझना है, तो इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रॉपर प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं कि रोज निबंध लिखना, नहीं, लेकिन वीक में एक बार कम से कम ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग को, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका जीएस के लिए तो चलेगा ही, हर प्रश्न के लिए, लेकिन निबंध के लिए भी चलेगा, ठीक है। कुछ बात कर लेते हैं पहले तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में निबंध में, अभी तो इस विषय पे आएंगे, उसके पहले कुछ विषयांतर बात कर लेते हैं, मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट पे ना करके ऐसे पे। यूपीएससी लिखता है लेकिन यूपीपीसीएस कुछ नहीं लिखता है कि निबंध में वो क्या चीज चेक करता है, लेकिन यूपीएससी ने कुछ इंस्ट्रक्शन अपने जो सिलेबस वाला, कहाँ गया ये, हाँ ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है कि बस एक सेकंड। तो कोई सिलेबस देखा है निबंध का? आप लोग में से कौन है केवल यूपीएससी वाले हैं, केवल यूपीएससी की तैयारी करनी है, केवल यूपीएससी? अच्छा, एक ही लोग हैं केवल यूपीएससी, और पीसीएस सारे लोग पीसीएस वाले हैं। तो यूपीएससी की तैयारी अभी केवल एक लोग कर, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो हाथ क्यों नहीं उठाया था? नहीं, केवल का मतलब जैसे, अच्छा केवल हो गया था, नहीं मतलब इस बार यूपीएससी कौन कौन दे रहा है, केवल का मतलब ये इस बार यूपीएससी मतलब देना है भाई, 3-4-5 लोग हैं, ठीक है। अब सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो जैसे उसमें एक ये है कि विषय पर रहना है, ठीक है। दूसरा बोलता है कि आपको टू द पॉइंट उत्तर लेखन करना है, लेकिन वो उत्तर लेखन क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो क्रमबद्ध अभी बता रहा हूँ,
ऑर्डर। हाँ, और दूसरा है कि मौलिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब मौलिक उद्भावना पे नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ यूपीएससी रिकमेंड करता है। अब बात कर लेते हैं पहले कि कॉपी कैसे देखने को होगी। तो कॉपी आप लोग को ऐसा पन्ना वहां पे मिलेगा। ठीक है, ये पन्ना ऐसा A4 से थोड़ा सा छोटा रहता है। जब भी आप पैराग्राफ बनाएंगे निबंध में, तो अमूमन क्या होता है कि जैसे कुछ लोग लिखते हैं बड़ा पैराग्राफ लिख लेते हैं, पूरे एक कॉपी में एक पैराग्राफ चलेगा। कुछ लोग होते हैं कोई छोटे छोटे पैराग्राफ लिखते हैं, दोनों स्थिति गड़बड़ होती है। आप 1 से 2 पैराग्राफ, कम से कम 2 पैराग्राफ इसमें बनाइएगा। और स्टार्ट कहाँ से करिएगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ निबंध के टॉपिक दिए हुए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसको थोड़ा छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ आपने लिखा, फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपका जब भी स्टार्ट होगा तो हमेशा यहाँ से होगा, फिर बीच में कोटेशन डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ यहीं से स्टार्ट होगा। तो जब भी स्टार्ट हो रहा है वो एक सेम बिंदु से, ताकि आपकी कॉपी देखने में अच्छी आ जाए। ये तो हो जाता है प्रेजेंटेशन का तरीका। लेकिन असली डिमांड क्या है, ये तो मतलब इधर उधर की बकैती थी, बकैती आप इसको बोल सकते हो। असली डिमांड क्या है, ये कि विषय पर लिखना है, क्रमबद्ध लिखना है, मौलिक लिखना है। और यहीं पे आ करके आधे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते हैं। और अगर आपने क्वेश्चन में ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की तो ये तीनों चीजें आपको नहीं दिखेगी। आप जो चीज आएगा वही चीज लिखोगे तो विषय पर नहीं बने रह पाओगे। क्रमबद्धता एकदम नहीं रहेगी। भाई दिमाग रैंडम सोचता है, और रैंडम सोचता है तो उसका नुकसान यहाँ पे देखने को मिलता है। और मौलिक उद्भावना भले हो जाएगी, लेकिन वो मौलिकता कहाँ चली जाएगी, उसमें तारतम्यता नहीं आ पाएगी, फ्लो नहीं आ पाएगा। तारतम्यता मतलब फ्लो ना, फ्लो, हाँ, फ्लो आप नहीं रख पाओगे। कहीं की चीजें कहीं पे भिड़ा दी। और निबंध सही मामले में होता भी है कि कहीं चीजें कहीं भिड़ाना, लेकिन निबंध किसी चीज से बंधा हुआ नहीं। इसके बावजूद निबंध में एक फ्लो मेंटेन करने के लिए कसाव होना चाहिए, बुनावट होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे नहीं उठा करके सीधे कैसे भी निबंध लिख दिए। ठीक है, तो ये चीजें कम से कम, ये 3 चीजें आपको अपने निबंध में मेंटेन करनी है। अब डेप्थ, यूपीएससी डेप्थ मांगता है, हाँ, नहीं। और डेप्थ का क्या है, लेकिन पीसेस में भी नंबर भैया तब अच्छा मिलता है कि अगर आपका डेप्थ है, कसावट बुनावट है। जैसे दोनों निबंध है, ये यूपीपीसीएस 2024 का है। डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये है 2025 का यूपीएससी। ठीक है, दोनों मतलब आयोग के हैं, इसीलिए मैंने दोनों लेकर के आया हूं यहाँ पे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि निबंध लिखा कैसे जाए। तो लिखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जैसे ये पन्ना हो गया आपको, तो ऐसा यूपीएससी में आपको ऐसा पन्ना मिलेगा, ऊपर से थोड़ा सा इससे छोटा पन्ना रहता है, यहाँ पे रफ लिखा रहेगा। तो क्या करेंगे हम, जैसे यूपीएससी का कर रहे हैं तो 2 निबंध चूज करना रहता है, पीसेस का लिख रहे हैं तो 3 निबंध चूज करना रहता है। तीनों निबंध को चूज करके लिख लेंगे। जैसे यूपी पीसेस का तो तीनों निबंध चूज करके लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, एक साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग तीनों की एक साथ करिए। उससे फायदा क्या होगा, समय बचेगा। और 15-15 मिनट आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, 45 मिनट में आराम से आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला काम क्या रहेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, जब भी आप निबंध लिखने जाएंगे तो पहला काम हो जाएगा दिमागी कसरत। ठीक है, थोड़ा सा मेरी इंग्लिश वीक है लेकिन ठीक है। ठीक है, दिमागी कसरत। दिमागी कसरत क्यों? क्योंकि कसाव चाहिए, बुनावट चाहिए, फ्लो मेंटेन करना है, भटकाव नहीं चाहिए, विषय पे बने रहना है। तो उसके लिए दिमागी कसरत अनिवार्य है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऊपर लिख लीजिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावनाएं एवं चुनौतियां। ठीक है, दूसरा काम, कुछ प्रश्न? ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला था जो लिखा था ना उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल। दूसरा काम आपको क्या करना है उसमें, फिर इंट्रो पे, दूसरे पे जाएंगे, फिर आप इंट्रो स्टार्ट करेंगे, भूमिका। और मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आप जैसे मान लो आपने उत्तर लेखन स्टार्ट कर दिया और पहले पन्ने पे कट्टम पिट्टी हो गई, तो परीक्षक पे प्रभाव नहीं आता है। तो इसीलिए इंट्रो भी आपके पास इतना समय रहता है कि इंट्रो आप रफ पेज पे लिख लीजिए, जो आप असली पेज पे लिखने वाले हैं। कम से कम पहले पन्ने पे आपके कटाव न दिखे। ठीक है, तो इंट्रो की भी भूमिका आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये निबंध की बात करें तो निबंध में भूमिका कई तरीके से लिखी जा सकती है। कविता पे आधारित भूमिका, कि आपने कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे, मैं इतना कलाकार हूं कि मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे कविता बना सकता हूँ। आज तो कल तो चैट जीपीटी का जमाना है, कोई बना सकता है। कविता हो गई, कहानी हो गई, कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए। कुछ इसमें डेटा फैक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत 1955 में इन्होंने की थी, 1972 में ऐसे हुआ था, 1995 में ऐसे हुआ था। ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भले ये सब्जेक्ट देखने में लगता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावनाएं एवं चुनौतियां, ठीक है, लग सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विषय है, करंट अफेयर से ओरिएंटेड विषय है। लेकिन अगर आप इसको कहानी, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ऐसे कुछ अगर स्टार्ट करो तो ज्यादा संभावना होती है। क्योंकि इसके अलावा भी जैसे साहित्य एवं संस्कृति वाला है, उसमें कहानी वगैरह से स्टार्ट वैसे भी नहीं कर सकते हो। पीसेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इसको तैयार स्टार्ट करने का, कि किसी कहानी से स्टार्ट कर दीजिए, किसी रियल लाइफ सत्य घटना से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सत्य घटना से स्टार्ट कर दीजिए। कुछ और
ऐसा चीज जोड़, या दो से अधिक चीजें जोड़ करके, कि सत्य घटना बताई फिर कुछ कहानी बताया, सत्य घटना बताई फिर कुछ क्या कहते हैं कविता वगैरह बताया, कुछ डेटा फैक्ट के साथ फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इंट्रो वाला पार्ट। सेकंड होता है आपका मेन बॉडी, सॉरी थर्ड होता है आपका मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, पीसीएस में भी यूपीएससी में भी 2-4-5 क्वेश्चन क्रिएट कर लो, तो इधर उधर भटकाव नहीं रहेगा, उसी क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे। ऐसे में समझना आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या आशय है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्तमान में मनुष्य के किस किस एरिया को टच कर रही है, किस मनुष्य का कब कब कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित है, इसकी संभावनाएं क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संभावना के साथ साथ किस प्रकार की चुनौतियां पैदा करता है। तो 3-4 क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, उसी क्वेश्चन के उत्तर लिखने में अपना उत्तर निबंध कंप्लीट कर लेंगे, तो निबंध में भटकाव भी नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा मेन बॉडी। फोर्थ हो जाएगा आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष वाली चीजें क्या हो जाएंगी, ठीक है, निष्कर्ष में क्या, तो इंट्रो वाले पार्ट से आप कंक्लूड करके कर सकते हैं, इसमें भी कोट कहानी कविता को रिलेट करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग एक बार इसको समझेंगे भी, इसको अप्लाई करते हुए। सेम यही चीज अमूर्त वाली निबंध पे भी रहेगा, बशर्ते कि अंतर क्या हो जाएगा, अमूर्त वाले निबंध में आवश्यक तौर पे आप कहानी, कोटेशन, कविताएं इन्हीं को यूज करके आप शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा ज्यादा। ठीक है, जैसे अभी इसमें पूछा है कि मैला पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छे से साफ किया जा सकता है, एक दार्शनिक विचारधारा है। ठीक है, आप चाहिए तो इसके एक्सप्लेनेशन से साथ शुरू कर सकते हैं, चाहिए तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं कि क्या मैला पानी को अकेला छोड़ने पर उसे सबसे अच्छे से साफ किया जा सकता है। नहीं हो सकता है दो व्यक्तियों के बीच विवाद दिखा दीजिए कि व्यक्ति एक बोल रहा है कि मैला पानी को छोड़ देने से ही वो सबसे अच्छा साफ कर सकता है, व्यक्ति दो बोला है कि नहीं, मैला पानी को अगर साफ करना है तो उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मैला पानी वो क्या करेगा, आतंकवाद बन जाएगा, वही मैला पानी क्या करेगा, साइबर अपराध शुरू कर देगा, वही मैला पानी उपभोक्तावाद शुरू कर देगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद नीचे से शुरुआत कर सकते हैं कि मैला पानी से क्या आशय है ना। कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी निबंध सेम इसी तरीके के स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो एक बार निबंध का मोटी मोटा आइडिया लग गया सभी को कि कैसे स्टार्ट होगा। भैया आपको कुछ इसमें ऐड करना है? हाँ ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो लोग करेंगे। हाँ, अब देखिए किसी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले से पहले स्टार्ट करते हैं, पीसीएस वाले पे भी, पीसीएस वाले से किस, हाँ बताइए। मेन बॉडी लिखी है बट उसको जैसे हमें कंक्लूड करना है, तो कंक्लूड मतलब उसको कैसे करना है? बता रहा हूँ, वही सारी चीजें बता तो रहा हूँ। इसके पॉइंटर जब होंगे ना तो कंक्लूजन हाँ, को ठीक है, अब जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले पे करते हैं, पीसीएस से पहले स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखो पीसीएस वाला है, मान लो इस बार। अब किसी ने इसमें कोई कविता सोची थी, आप लोग में से कोई ऐसा जो इसने कविता सोचा था, इस निबंध की शुरुआत हम कविता से करना चाहेंगे, कोई ऐसा? कहानी, सत्य घटना? नहीं, आप कैसे इस निबंध शुरुआत करते हैं इसकी? हाँ। मैं पहले इसको तो एक तो डिफाइन कर दिया मैंने आर्टिफिशियल को, ठीक है, उसके बाद क्या किया कि पहले ही जो पॉसिबिलिटीज दिए, तो मैंने अपकमिंग पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर में आने वाली है, हाँ, इसमें काम आ सकता है उसको लिखा। हाँ, फिर जब मैंने वो जो उसके कैपेबिलिटीज है वो बताने के बाद फिर मैंने उसके चैलेंजेस बता दिए। हाँ, अब देखिए, लेकिन फिर जीएस से इसमें अंतर क्या हो जाएगा? ठीक है, आप कैसे शुरुआत करते हैं? डिफाइन किया है सर। अच्छा, और किसी ने? आप मैं सोचा ही नहीं। ठीक है, आप बताइए। नहीं सोचा आप? इधर भाई, कैसे शुरुआत करते हैं इसका? क्या मतलब, क्या जैसे इन्होंने कोटेशन बहुत बढ़िया बताया, आप कैसे शुरुआत करते हैं? क्या होता है? बैठ के वो एआई है, मतलब उसमें संभावना है, मतलब उसमें कुछ लीक करके एल्गोरिथम काम करता है, तो ऐसी संभावना एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मशीन लर्निंग है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। ठीक है, आप बताइए, कुछ भी सोचिए भैया, आप बताइए। विकास के रूप में देखें कि जैसे आपकी खोज हुई या उसके बाद हम देखते हैं कि पहले की खोज हुई है, अन्य जो तकनीकी आई हैं उसी क्रम में ये तकनीक है। और इसमें किया गया है कि हमारे काम को तीव्र किया है, आसान बना दिया है और गुणात्मक रूप से उसमें बदलाव कर दिया है। ठीक है, लेकिन उसके साथ में कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। वो रोजगार को लेकर के है, साइबर क्राइम को लेकर के है, या इसके अनियंत्रित होने की जो प्रक्रिया है, बहुत बढ़िया, उसको लेकर एक पॉइंट भैया का भी इसके साथ में कि अब इसमें जो सुझाव है, अगर हम इसका संतुलित प्रयोग करेंगे तभी हम मानवता और पर्यावरण को सुरक्षित। बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी कि संभावना चुनता है, बहुत बढ़िया। आप कैसे शुरुआत करते हैं?
हाँ, इसमें देखिए सबसे बढ़िया है एक, ठीक है, भविष्य की संभावनाएं, ठीक है, 1 2 3 निकला। आप कैसे शुरुआत करती हैं? कौन सी कहानी बताइए? क्या लिखा है हाँ, ये दोनों दोनों नकल करनी है। देखिए आप मैम कैसे करती हैं? इनको ज्यादा नंबर ठीक है, अब बात ये होती है, देखिए अगर मान लीजिए मुझे ये निबंध लिखना रहता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसने भी लिखा है भैया, पहली बार हाँ आप बताइए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कैसे 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 आप शुरुआत कैसे करती? हाँ, हाँ बहुत टाइम बोलता हूँ। वैसे बता दीजिए, वैसे बता दीजिए। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। बोलो बेटा बोलो। हाँ हाँ, और हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, मतलब भविष्य के साथ, ठीक है। अरे आप लोग ये खाइए, हाँ गर्म हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। कोड, एक कोड भी लिखा हूँ। हाँ, कौन सा कोड यूज किया? हाँ ठीक है, महान जो महान ताकत जो है, महान उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व के साथ। ठीक है। अब देखो, अब मुझे लिखना रहता तो मुझे देखो 1 2 मिल गया मुझे, हाँ मुझे लिखना था तो मैं इसका चूज करता कहानी से, और कहानी कैसा बनाता? देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं, डीप फेक सब लोग जानते हैं। मैं एक कहानी शुरुआत करता कि इसमें क्या है, मैं दिखाता संभावना, मैं दिखाता चुनौतियां, ठीक है। तो मैं ये बताता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक कहानी में जिसमें कुछ बढ़िया कर दिया हो, ठीक है। तो मैं ऐसा बताता कि मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, या ऐसे मतलब जनरली ऐसे ही मैं ऐसे ही निबंध लिखता था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त एक स्मार्ट वॉच ने एक व्यक्ति की जीवन मतलब एक व्यक्ति का जीवन बचा लिया, क्योंकि उसको हार्ट अटैक के साइन मिल रहे थे। और हाँ, और समय रहते उसने क्या किया, उसको अलर्ट किया, और उस व्यक्ति ने, लेकिन वो एआई ही तो काम कर रही है, आर्टिफिशियल वो उतना डिफरेंट, फिर वैसे तो कोई चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी में वो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से ही थोड़ी शुरू हुआ है, वो तो कंप्यूटर के डेवलपमेंट के साथ शुरू हुआ है। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, जहां पे भी मनुष्य अपना दिमाग नहीं लगा रहा, मशीन अपना दिमाग लगा रहा, वो सब एआई है, ठीक है। मनुष्य घड़ी ने क्या किया, तुरंत उसके डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर पहुंच गया और वहां पे कर लिया। जैसे इसका विकास क्रम है, यानी कि एआई का जो पहला फेज था, हाँ हाँ, जिसमें उसके एल्गोरिथम को हाँ मानव तैयार करना है, हाँ हाँ, इसको एआई हमने कहा। हाँ हाँ, एक तो दूसरा अभी का फेज चल रहा है, हाँ, जीआई का फेज है, हाँ, जनरेटिव इंटेलिजेंस, हाँ, जिसमें कुछ हम कर रहे हैं, हाँ, कुछ वो अपने कर रहा है। बहुत बढ़िया। तीसरा एक फेज इसका आएगा, जिसको सबसे ज्यादा चिंता के रूप में देखा जाएगा, हाँ, जो एसआई है, हाँ, यानी सुपर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। हाँ, उसमें क्या होगा कि वो अपने एल्गोरिथम को खुद तैयार करने लगेगा, बिल्कुल, उसी को लेकर के सारी जो हमारी चिंता, नैतिक चिंताएं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अब देखिए, तो मैं क्या करता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एक कहानी ये बताया कि एक ने संभावना दिखाया कि भाई इलाज वगैरह कर सकता है, एक समय पे आपको मतलब जगा सकता है कि भाई जग जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब होने वाली है, डॉक्टर को दिखा लो। एक चुनौतियां दिखा देता कि हाल में ही एक व्यक्ति की शादी तय हो रही थी, लेकिन डीप फेक से उसके वीडियो बना करके उसके होने वाले परिवार को भेज दिया गया, और उसने क्या किया, फिर वो शादी कैंसिल हो गई, ठीक है। एक कहानी, सिंपल सी कहानी, 2 लाइन की कहानी में संभावना, 2 लाइन की कहानी में चुनौतियां। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब इस स्थिति पे पहुंच चुकी है कि वो चुनौतियां क्रिएट करे, या इसकी कुछ संभावनाएं भी हैं, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता संभावना युक्त है। 1 2 क्वेश्चन क्रिएट कर लेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावना क्या है, मनुष्य के जीवन के किस किस क्षेत्र में ये जुड़ी हुई हैं, और शुरुआत से लेकर के, भाई आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इतिहास लेखन से लेकर के हर चीज होती जा रही है, ठीक है। चिकित्सा में, अर्थव्यवस्था में, हर जीवन के हर सेक्टर में यूज हो रहा है, ठीक है। संभावना हो गई, चुनौतियां क्या हो गई, वही क्या नाम है ये वाली कि विकास क्रम है। तो अगर अभी हम एआई पे हैं, फिर जीआई पे जा रहे हैं, जब हम आएंगे सुपर इंटेलिजेंस पे, तो फिर उस स्थिति में क्या होगी, ठीक है। इसी चीज को लेकर के हमको कंक्लूड करके काम तमाम करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक कहानी लिख सकते हैं, हाँ, यानी कि यही संभावना भी बताएंगे, चुनौती भी बताएंगे, फिर बीच में वही सारी चीजें कि इतिहास के विकास क्रम में, भैया का जैसे एग्जांपल कि अगर इतिहास के विकास क्रम में हम देखें, ठीक है, तो आग और पहिए की खोज शुरू हुई, ठीक है, लेकिन जब ये खोज अनियंत्रित थी, तो इसने क्या किया, मनुष्य को जला करके राख कर दिया। भाई आग की खोज हुई है ना,
हमने चिंगारी मारी, पूरा जंगल जल गया। लेकिन जब हमने आग को अपने अनुकूल ढाल लिया, आग को जब चाहे तब पैदा कर सकते थे, जब चाहे तब बुझा सकते थे, तो फिर हमने क्या किया, बहुत सारी सभ्यता का बहुत सारे विकास देखने को मिला। ऐसे ही पहिया का खोज था। लेकिन अब वही स्थिति कहीं न कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। जब तक काबू में है तब तक संभावनाएं हैं, जब तक बेकाबू हुई तब तक क्या हो गई, चुनौतियां क्रिएट हो गई। आया समझ में? ठीक है, तो ये तरीका है सोचने का। अब इस पे पॉइंट कैसे निकलेगा, ये तो हो गया कि इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, मेन बॉडी में क्या मतलब मोटिव। हाँ बताइए बताइए। पॉइंट्स में हाँ इसके जो प्रभाव है, हाँ उसको जैसे हम दिखाएं कि अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव है, हाँ बिल्कुल, हमारे समाज में क्या है, हाँ संस्कृति में क्या है, बिल्कुल राजनीति में क्या है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको एक बुकलेट दिए थे ना, वो जो पन्नामा मिला था, शायद आप प्रिंट करा के ले गए थे, उसी पे कि हर चीज पे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, इतिहास, भूगोल, समाज, ठीक है, पॉलिटी मतलब अर्थ राजव्यवस्था, गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, सब चीज में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावना चुनौतियां एथिक्स में भी जुड़ेंगी, पर्यावरण में भी जुड़ेंगी, हर सब्जेक्ट में जुड़ेगा। तो जीएस 1 to 4 इसीलिए बोला जाता है कि जब आपका जीएस 1 to 3 तैयार हो तब आप जीएस 4 कर लीजिए, जब 1 to 4 तैयार हो जाए तब फिर एसए की तरफ आइए। ठीक है, फिर आप ऐसे से पॉइंट लिखना सोचेंगे। अब देखो, भले पूछा ये पीसीएस में, लेकिन अगर आप लिखेंगे डायरेक्ट वही कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या लगेगा, भाई मैं परीक्षक हूं, ठीक है, बाकी सब लोग भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, तो नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने संभावना और चुनौतियां कहानी के माध्यम से दिखा दी, कोई रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे एक था वृद्धों की समस्या पे प्रश्न आया था, ठीक है, वृद्धों की समस्या पे, महिलाओं की समस्या पे एक प्रश्न आया था, है ना, या कि सुपर वुमेन की संकल्पना एक आया था ना पिछली बार 2024 वाले में, कि सुपर वुमेन की संकल्पना महिलाओं वाले पे, तो उसमें महिला को दिखाइए एज अ हाउस वाइफ और एज अ एक मतलब एक व्यक्ति, एक संभावना, एक चुनौतियां, दोनों इंट्रोडक्शन में दिखाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, वृद्धों की समस्या पे आया तो एक कहानी दिखा दी कि एक व्यक्ति है जिसका परिवार पूरा यूएसए रहता है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मम्मी पापा 1 महीना हो गया मरे, लाश जो है फ्लैट में सड़ रही है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो महानगरों में वृद्धों की समस्या का प्रश्न है। अगर आप ऐसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, एक होता है डेटा के साथ ही स्टार्ट कर दें कि महानगरों में 10% वृद्ध हैं, 15% वृद्ध हैं, 11% वृद्ध हैं, और ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना ऐसे में नंबर अच्छा लाना चाहते हो तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपको, भाई कुछ लोग को दे रहे हो, कुछ लोग को 2-4 साल बाद ले आओगे तो अच्छा खुद ला गया, अभी भैया को मिला ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो हाँ, कहने का मतलब ये है, समझ में आया कि पॉइंट्स कैसे निकालेंगे और सोचेंगे कैसे। अभी तक कोई ये बताए कि जिसको ये लग रहा हो कि नहीं अब हम निबंध पे सोच नहीं पाएंगे, अगर ऐसे निबंध आ गया तो सोच नहीं पाएंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं तो कहानी भिड़ा दो, कुछ नहीं तो रियल लाइफ एग्जांपल भिड़ा दो, और आपको अमूमन मिल जाएगा, आप किसी में भी कर लीजिएगा। ठीक है, कि अमूर्त वाले का भी एक तरीका बता दूंगा। मूर्त वाले में सबसे अच्छा तरीका यही है, कोटेशन वगैरह कुछ तैयार कर लीजिए, तो जो टॉपिक्स हैं, जैसे अब इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर बता सकते हैं एआई क्या है, तो ये तो आपको जीएस का विषय है। ठीक है, क्या है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई, जीआई, एसआई, फिर इसमें भी कैसे वो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, ये हो गया, फिर कहाँ कहाँ यूज है, ये हो गया, ये सारी चीजें संभावना में बता सकते हैं। चुनौतियां वही, साइबर अपराध, डिजिटल डिवाइड। ठीक है भाई, अमूमन क्या है, आजकल नई तरीके की असमानता, इनइक्वलिटी क्रिएट हो रही है। पहले आय की असमानता थी, फिर सामाजिक इनइक्वलिटी थी, फिर ये क्या नाम है, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी थी, अब आर्टिफिशियल इनइक्वलिटी की बात हो रही है, डिजिटल इनइक्वलिटी की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें आप टर्म्स के साथ जोड़ करके अपने उत्तर को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है भैया, कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? हाँ ठीक है, हाँ माइक कॉल लीजिए। ठीक माइक। तो इसको एक बार कितने लोगों ने एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म किया था? भैया ने आप लोग को एकदम जो पॉइंट्स है वो बता दिए थे। हाँ आप बिल्कुल आइए भैया। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म किया था आपने, ठीक। तो इसमें 3-4 पॉइंट तो एकदम मोटा मोटी क्लियर है कि यार पहले तो यार आप जैसे कितने लोगों ने, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है, जो बच्चे मेंस लिखते हैं, खास करके एसए वगैरह पर, हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम के, जो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चों के एसए में सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है, या कभी कभी मुझे तो नंबर नहीं मिले तो मैं इसमें फिर क्लेम नहीं कर सकता हूँ, कोटेशंस आपके बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन फेंकने का तरीका गलत होता है। समझिएगा, आप कहीं फेंक देंगे, जैसे आप समझिएगा, कोटेशन याद होना और उसको लिखना, यही एक ट्रिक है जो भैया बता रहे थे। मैं अब छोटा था तो मैं देखता था, मेरी दादी वादी क्या करती थी ना, कि पुराना स्वेटर निकाल के उसको आसनी बना देती थी। तो ऊन तो पुराना है लेकिन काम नया हुआ ना,
बुनने का तरीका था ना, तभी तो एक पुराना ऊन जिसका कोई काम नहीं है उससे एक बढ़िया आसनी बन गई, या पुराना स्वेटर बन गया, रिवर्स करके स्वेटर बना तो नया लगता था। समझ में आया? कोटेशंस आपके पास हो, लेकिन उसको फेंकने का तरीका आना चाहिए। एग्जैक्टली, कोहेरेंस और क्लैरिटी। ये नहीं कि भरा नहीं जो भावों से लिख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हाँ भाई, राष्ट्र प्रेम नहीं है उसके अंदर, किसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आपको 5 कोड लिख दिया, ये बड़ी समस्या होती है। इसलिए सबसे पहले टॉपिक को समझिए और देखना है कि टॉपिक क्या, संभावना और चुनौतियां। सबसे पहले जैसे भैया ने कहा कि अगर कोई कहानी नहीं याद है, आप इमेजिन कर लो ना, 2047 का इमेजिनेशन कर लो, भारत का पार्लियामेंट दिखा दो। भाई भारत का पार्लियामेंट है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगे हुए हैं। हाँ, स्पीकर जो है, मान लीजिए हमारा उस समय का स्पीकर जो है, उस समय वो आ नहीं पाए, वो कहीं दौरे पे हैं, परंतु उनका जो एक वोट वहां पे खड़ा है, वोट जो है वो करा रहा है। यहां तक कि कई जो व्यक्ति हैं हमारे यहाँ, दिव्यांग अब लोग आ गए हैं, डीफ लोग आए हैं चुन के, डीफ है, डम्ब है, चल नहीं पा रहे हैं, उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट्स हैं। समझिए, इमेजिन करिए स्टीफन हॉकिंग हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं और वो, उनको बोलना नहीं पड़ रहा है, वो बिना बोले डिबेट कर रहे हैं। ठीक, एग्जैक्टली। तो आप इमेजिन करिए ना, एक हमारा ऐसा पार्लियामेंट इमेजिन कर लो, इस देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सदन जो है उसको इमेजिन करो, उसमें 2047 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाइए। आप ये दिखाइए कोई भी जो बगल में जो हमारा एमपी है वो बैठा है, उसने क्लिक किया, पूरा इतिहास उसके सामने आ गया, उसके सामने कोटेशन जाम रहे, वो क्लिक करके बोल रहा है, उसके पाम पे सब कुछ उसके बगल में रेडी है, उसका एक रोबोटिक असिस्टेंट है जो उसकी हेल्प कर रहा है, डाटा फैक्ट की क्लैरिटी है, अगर गलत कोई डाटा बोल रहा है तुरंत वो स्क्रीन दिखा दे रहा है ऑनलाइन, अरे देखिए आपने कहा था कि फला जगह खनन नहीं हो रहा, खनन हो रहा है। आप एक समझिए, एक ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब कुछ जो है सरल कर दिया है। क्या कर दिया है? सरल कर दिया। क्यों? संभावनाएं दिखाने। फिर तुरंत अगले ही पैराग्राफ में दिखाइए चुनौतियां, डाटा लीक। आप ये दिखा रहे हैं कि जो मतलब एमपी जो है वो अपने सोनोग्राफी को क्या बोलते हैं उसको, इमेजेस को भेज दिया, 3D इमेज को भेज दिया, खुद गायब है, अटेंडेंस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो कंप्लेन, मतलब उनको खुद नहीं पता कि उनका असिस्टेंट जो है वो फाइलें साइन करके भेज रहा है, उनको ये भी नहीं पता कि वो मैनिपुलेट हो गए। आप अपने खुद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मैनिपुलेट हो रहे हैं। 2-4 एग्जांपल दिखा दीजिए कि एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं है कि जो आपका जो खुद का असिस्टेंट है वो उसको किसी कंपनी ने हैक कर लिया है, वो अपने फेवर में काम करवा रही है। समझ रहे हैं आप? उसके असिस्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको हैक कर लिया गया और हैक करने के बाद अपने फेवर में काम कराया जा रहा है। तो लैक ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ सोवरिन कंट्रोल वर्ड है। हिंदी में क्या इसको बोलेंगे? सॉवरेन का हिंदी क्या होता है भैया? हाँ, संप्रभुता एक तरह से खत्म हो गई। हमारे पार्लियामेंट में भी ये बात चल रही है 2047 के इमेजिनेशन में। तो चुनौतियां लिख देंगे, लैक ऑफ डाटा ब्रीच। ये कहिए कि हर दिन जो है हमारे पास नया नया डाटा सेंटर खोलना पड़ रहा है। आरावली के उस किनारे जो है पूरा डाटा सेंटर से हमने भर दिया है। पानियों की समस्या, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जब हम पॉइंट्स लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि जो है पानी की समस्या, क्योंकि डाटा सेंटर्स को कूल करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तीसरी बात ये करिए कि हमारे ऊपर कंट्रोल किसका है? चाइना का नहीं, किसी देश का दिखा दीजिए। क्यों कंट्रोल है? क्यों? क्योंकि सबसे अधिक चिप वहीं से आ रहे हैं। यूएसए का, किसी के भी देश का दिखा दिए। हाँ, समझ रहे हैं? ताइवान का कंट्रोल है। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, फिर भी उसका कंट्रोल है। हम उसकी बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जकड़ गए हैं और वहीं से क्या आ रहा है? चिप आ रहा है। हमारे पास रेयर अर्थ मेटल है ही नहीं, तो हम डिपेंडेंट है ऑस्ट्रेलिया पे। आप समझ गए? एक ही कहानी में 2 पैराग्राफ में हमने 7-8 बिंदु ऐसे दिखा दिया, दिख गया। और कुछ नहीं दिखाना है, अपने पार्लियामेंट को इमेजिन कर लीजिए। समझ रहे हैं? एक अच्छा प्रभाव बन गया। फिर हम लोग शुरू कर दिए। फिर आपको जो लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखिए। जितनी बिंदु आप लोगों ने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जैसे अगर मुझे लिखना होता तो मैं लिखता एक दिन, 1 डे या 1 नाइट, ठीक है, जो आपको लिखना है। 1 नाइट an individual wanted to become God, so he created artificial intelligence. It is very similar to the point that human became God and they created their own creation called artificial intelligence. वो भगवान बन गया और उसने एक मनुष्य बनाया जिसको हम AI कहते हैं। एग्जैक्टली भाई, उसमें वहां पे तुम CS से हो क्या? बीटेक हो ना तुम, तभी तुम बता रहे हो ये सब चीजें। बाकी लोग बीटेक नहीं है, समझ रहे हो? तो बीटेक वाली बातें नहीं लिखनी है वहां पे। भाई कॉग्निटिव इंटेलिजेंस सबको ठीक है, वो प्रीलिम्स में ही आ जाता है, लेकिन बाकी तुम नहीं बता सकते ये बात। ठीक है, द डे ह्यूमन वांटेड टू बिकम गॉड, दे क्रिएटेड AI, दे बिकेम गॉड एंड AI बिकेम ह्यूमन। बात समझ में आया? ये पहला पॉइंट हो गया, संभावना है। जब आपने नया मनुष्य क्रिएट कर दिया तो जो मनुष्य की संभावना है वो AI की संभावना है। मैं क्या बन सकता हूं? मैं कुछ भी बन सकता हूं। मैं कुछ भी बन सकता हूं। आप क्या बन सकते हैं? कुछ भी बन सकते हैं। AI क्या बन सकता है? कुछ भी बन सकता है। AI क्या है? आपका नौकर है, नौकर से लेकर आपका पार्टनर है, पार्टनर से लेकर राजा है। अभी एक देश है, कोई उसका नाम बताएगा? प्रीलिम्स का सवाल है। उन्होंने एक AI मिनिस्टर बनाया और वो AI मिनिस्टर प्रेग्नेंट भी है, और वो AI मिनिस्टर 50 मिनिस्टर को पैदा करने वाली है।
नहीं भाई तुम अफगानिस्तान, अरे वहां महिलाएं, नॉर्मल महिलाओं को जगह नहीं है, तुम एआई। चाइना वाइना कुछ नहीं है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री है, जाके सर्च कर लेना। मैं प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहा हूं, तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग अपना ध्यान दो, मेरा काम हिंट देना है, ठीक है। तो एक नई कंट्री है, उसने एआई मिनिस्टर बना दिया, और वो एआई मिनिस्टर भी प्रेग्नेंट है। वो 50 एआई मिनिस्टर पैदा करेंगे। आप समझ रहे हैं कहां चला गया है ये? तो संभावनाएं कहां से कहां तक है। एआई के साथ क्या है, उसके भतीजा चाचा इत्यादि होंगे नहीं, नेपोटिज्म होगा नहीं। तो कार्य करने में जो हम लोग बार बार देखते हैं ना, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है? रूल रेगुलेशन फॉलो करना है सिर्फ। उसके बीच में क्या आ गया? करप्शन आ गया। तो एआई मिनिस्टर होंगे, एआई ब्यूरोक्रेट्स होंगे, तो करप्शन नहीं होगा। उसको लालच है ही नहीं ना। एआई को क्या लालच है? कोई लालच नहीं। उसको भाई प्लग इन वो कर दो, वो करता रहेगा। तो करप्शन की समस्या खत्म हो सकती है। बाबू की जो समस्याएं होती है फाइल होल्ड करने के लिए, जिसको हम लोग ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म कहते हैं, लाल फीता साही, वो खत्म हो गया। आपने एक इनपुट दिया, एआई को पता चला कि फला जगह पे एक बढ़िया प्रपोजल आया है, वो एक अच्छा कंपनी खोलना चाहते हैं, वो फॉरवर्ड कर देगी फाइल। संभावनाएं देखिए, साउथ कोरिया में मेयर जो है वो एआई है, रोबोट है। वो सबसे पहले वो देख लेगा कि आपकी जो प्रपोजल है वो धरातल पे उतर पाएगा कि नहीं। एग्जैक्टली। सामान्य ह्यूमन नहीं, आप नहीं, बिल्कुल आप रूल देखेंगे, अरे फला रूल के अनुसार 70, हाँ ठीक बात, चला आगे बढ़ो, हो गया, आगे बढ़ गया, लेकिन पता चला अंत में धराशायी हो गया। आप समझिए, अगर एक बैंक मैनेजर एआई बन गया, एनपीए कम हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ, आपके लोन जल्दी पास होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। लेकिन यही स्थिति ये हो जाएगी कि उस एआई को कोई कंट्रोल करने लगेगा। एग्जैक्टली, उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए पहले संभावनाएं की बात करी, जहां जहां आपको दिखे। लेकिन इसीलिए भैया ने क्या किया? बंद तरीके से। तो दो तरीका होता है, एक तो भैया ने खुद बता दिया, सिलेबस आप देख लीजिए, सिलेबस के हिसाब से बांध लीजिए। पहले सामाजिक तत्व पे क्या है, शादी.com में एआई आ गया। एग्जांपल के लिए आप ये लिखिए कि एआई का इस्तेमाल करके लोग जो इंटरकास्ट मैरिज जो था वो बढ़ा रहे हैं, या सामाजिक सौहार्द बढ़ रहा है, एआई का इस्तेमाल करके हम अच्छे मैसेजेस भेज रहे हैं, लोग जो है आपस में घुल मिल रहे हैं, चैट कर रहे हैं, जो भी लिखना है। कोई एग्जांपल हो तो एग्जांपल लिख दो। मैं होता तो सामाजिक स्तर पे पॉवर्टी की बात करता, कि कैसे पॉवर्टी रिडक्शन में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप राजस्थान में रहते हैं, तो अगर आप बीकानेर में हैं, तो बीकानेर में है तो आप ये काम करिए, ठीक। बच्चे जो गरीब भर के हैं, उनको पढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल एक जो अभी डीएम ने किया, ठीक। ये सामाजिक स्तर पे महिलाओं को सशक्त, हाँ राजस्थान का केस स्टडी, सामाजिक समानता बढ़ा रहा है, लेकिन जिसको नहीं वही संभावनाएं आप पहले लिखिए, फिर उसी संभावनाओं का चुनौती लिखिए। समझिएगा, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एंटीथीसिस। आप एक थीसिस बनाते हैं, आप जो चीज लिखते हैं उसी का पैराडॉक्स लिखिए। आप, मैंने कहा कि एआई का इस्तेमाल करके हम अच्छे मिनिस्टर बनाएंगे, फिर हम उसी जब लिखेंगे उसी का चुनौती लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वही एआई मिनिस्टर हो सके चाइना हैक कर ले, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाएगी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस पर लग नहीं सकता, वो लोगों के प्रति संवेदनहीन हो जाएगा, उसको राष्ट्र प्रेम, हमारे स्ट्रगल पता ही नहीं है। बात समझ में आया? एग्जैक्टली। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर मानवता नहीं है, बिल्कुल नहीं ली है, उसको पता ही नहीं संविधान की चेतना क्या है, उसको क्या पता कि हमारे पूर्वज कितना मरे इसके लिए। समझ में आया? वो तो बस काम कर सकता है, नौकर है। उसको अगर हम अपना सरकार बना लेंगे तो क्या होगा? तबाही, जो स्टीफन हॉकिंस ने बोला। तो जैसी संभावनाएं लिख दी, आप 10 पॉइंट लिख दिए। आप मशीन ये बता सकते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए, कोई अगर दिव्यांग है, उसको एआई ड्रिवन कार मिल गई, वो कहीं भी जा सकता है। आप उसकी संभावनाएं सोचिए ना, कहां चला गया। उसी को दिखाना है, जैसे मैंने कहा पार्लियामेंट में एक व्यक्ति गूंगा है, लेकिन वो दहाड़ के बोल पा रहा है, क्यों? एआई का इस्तेमाल करके। तो हम ये देखेंगे एक समाज हमने ऐसा क्रिएट कर दिया है जिसमें इक्वालिटी है। कैसी इक्वालिटी? एटलीस्ट सतह तल पे। तो फिर जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा यह इक्वालिटी सतह तल पे ही जो है हम गेन कर पाए हैं। आंतरिक रूप से अभी भी इनइक्वालिटीज जो खाइया बढ़ गई हैं। किसी ने कल की मूवी देखी है क्या? कल की देखी? वेरी गुड, मूवीज देखा करो यार। तुम लोग पता नहीं, तुम लोग ना पढ़ते हो, हाँ बिल्कुल, ना पढ़ते हो, ना खेलते हो, ना कूदते हो, ना कुछ नहीं करते हो, ना किताब पढ़ते हो, ना मूवी देखो। कल की देखो, सब जाके देखो टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे एआई का इस्तेमाल करो, एआई का इस्तेमाल करके अच्छी मूवी सजेस्ट कर देगा आपको। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे भी है, नेटफ्लिक्स पे देखो जी। अभी एमपी वाला केस, मैंने वही में गया तो बात तो इंट्रोडक्शन में याद आ गया। एमपी वाला केस भी देख सकते हैं चुनौतियों में, कि भाई असली में काम किया नहीं था, गड्ढे को क्या किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही चुनौतियों में लिखना है। चुनौतियां क्या है भाई? अधिकारी अब क्या स्थानीय स्तर पे काम नहीं करेगा, उसको दिखाना है। अभी एक ठेकेदार था, उसने सड़क बनाई नहीं थी और एआई का इस्तेमाल करके डाल दिया। समझ में आया? ये दिखता है एग्जांपल्स, तो वहां पे जाके बहुत ज्यादा मतलब जो है, जैसे ना, अगर आप फीलिंग लेकर के चीजों को लिखेंगे और गहराई से उसको बताएंगे, तो वो फिर वो आपके नंबर को बढ़ा देगा। अब ऐसे आप एक चीज में डाउट बोल रहे हैं, एक सेकंड। डाउट ये था, जैसे मैंने कॉग्निटिव थिंकिंग बोला, मतलब काफी टेक्निकल वर्ड मैंने डाल दिया।
नहीं अच्छी तुम बचना है कॉग्निटिव लेकिन। हाँ बचना है। अब मैं ऐसे कुछ जैसे ये चलेगा जो भैया ने बताया AI GI SI भैया ने बताया था ना, ये चलेगा, इतना चलेगा कि सामने वाला नहीं भी पता है तो जानेगा तो उसको मजा आएगा कि हाँ AI टेक्निक कुछ होती है, जनरेटिव इंटेलिजेंस कुछ होता है, सुपर इंटेलिजेंस कुछ होता है। यूपीएससी में लिख सकता है ये, यूपीएससी में यार हो लेकिन सकता है, PCS में क्या है, थोड़ा बहुत बचना ज्यादा चाहिए। अगर आप हाँ जाओगे हाँ सामने से, मतलब एकदम जैसे आपको ये नहीं बताना है कि नहीं ये मेरा कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, व्यक्ति को जनरलाइज झलकना नहीं चाहिए। जनरलाइज दिखना चाहिए। अरे तुम फिर एक एक उसमें बन जाओगे, पहले ही उसके प्रति मानसिकता आ जाएगी ये तो लड़का ये जो है। हो गया। अब इस सेशन को समाप्त किया जाए। हाँ इसको और चुनौतियों के पहले लिखना है। स्टीफन हॉकिंस ने क्या कहा था, जिस दिन सामने वाला मनुष्य जैसा सोचने लगेगा उस दिन अंत हो और जाएगा। इसको जैसे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, जैसे मान लो अगर सपोज करो इसको भौगोलिक चुनौतियां लिखनी है या भूगोल के दृष्टिकोण से लिखना है या कृषि के दृष्टिकोण से लिखना है, तो क्या हम प्रिसीजन फार्मिंग करेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ये सब करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, उस पर इनपुट ज्यादा आएगा, AI आएगा तो और इनपुट ज्यादा आएगा। क्या भारत का गरीब किसान उसको बियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वही क्वेश्चन मतलब उसका मतलब क्या नाम है, जैसे भौगोलिक चुनौती में ये कहना ना, जैसे एक चीज ध्यान रखना है, कितने लोगों ने भूगोल पढ़ा है, तो भूगोल में एक डेडिकेटेड टॉपिक है, ज्योग्राफी में एक डेडिकेटेड टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज के आधार पर किसी भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। तो AI भी एक इंडस्ट्री है। तो अगर भौगोलिक चैलेंज लिखोगे तो ये लिखो कि हर जगह AI डेवलप नहीं हो पा रहा। भारत में क्या आपके यूपी गोरखपुर में AI डेवलप हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, हम डिपेंडेंट है। ठीक, तो डेवलप कहां हो पा रहा है? डेवलप कहां हो पा रहा है? कुछ जगहों पे जहां पे ह्यूमन रिसोर्स जैसे टैलेंटेड लोग बसे हैं, बेंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, चेन्नई हो गया, यही 4 5 6 जगह है जहां पे हम डेवलप कर पा रहे हैं। तो भौगोलिक चैलेंज में लिखना है कि AI जो है हर जगह, जैसे समझिएगा गेहूं चावल इत्यादि जो है हर जगह लगभग पैदा हो रहा है, समझ रहे, भारत में लगभग हर जगह पैदा हो रहा है। कुछ चीजों के लिए हम डिपेंडेंट है। जब AI आपका मूल बन जाएगा, जैसे मान लीजिए AI बेस्ड पढ़ाई होने लगी, सबकी तैयारियां AI बेस्ड हो रही है, और AI की जो तैयारी नहीं करेगा उसका पेपर नहीं निकलेगा। जैसे नहीं कुछ बीच में हो गया कि भाई JEE की तैयारी अगर नहीं करते हैं आप तो आपका JEE नहीं निकलता। ठीक, तो अगर ऐसी एक संभावना हो जाएगी, तो जैसे एक बार लोग डिपेंडेंट हो गए थे कोटा पे, उसी प्रकार से हम डिपेंडेंट हो जाएंगे AI पे। और वो AI मान लो आया चाइना से, या वो AI हमारा आया USA से, या वो आया AI आया बैंगलोर से, तभी तो इक्वालिटी तो होगी। जब AI वो यहां बेचा जाएगा उदाहरण के लिए गोरखपुर में, तो वो महंगा होगा कि नहीं होगा? इसीलिए ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स होंगे ऑल ओवर इंडिया जो है, हम AI के रिसोर्सेज हब्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो जॉब जनरेशंस नहीं होंगी। ये लिखना है, समझ में आ रहा है? जैसे OpenAI का एग्जांपल ले सकते हो। अभी सबको जैसे जियो आया था, सबको फ्री में दिया इंटरनेट, अब सबको गुलाम बना लिया एक तरीके से, एडिक्टेड है। हाँ, अब क्या OpenAI, इस समय सबको मजा आ रहा है कि 399 रुपए का प्लान सबको फ्री में दिया है। हाँ, गूगल जेमिनी हो गया। और कल ग्रॉक की एक समस्या सामने आई थी। लेकिन अब साल भर बाद देखिएगा, साल भर बाद पता चलेगा कि अपनी AI के करीब नहीं। हाँ, पता चला 5,000 रुपए कॉस्ट ठीक है, करे। जैसे इनसे पिछले हफ्ते जब ये मेंटरशिप में आई थी तो किसी ने पूछा कि आप इतना चीजें कैसे हैंडल कर लेते हो, तो इन्होंने बताया कि मैं मोबाइल का यूज नहीं करता हूं ज्यादा। ठीक है, अब कुछ समय बाद अगर आप AI सब कुछ सोचने लगेगा सब, तो हम क्या मेंटली और खत्म होते जाएंगे। इसलिए मैं इसमें आज हम सिंपल कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं। बाली का एग्जांपल दो। AI नया बाली बन गया है। मैं लिखूंगा पेपर में जब भी AI जो है एक बाली की समस्या हो गई है, वो हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग खींच ले रहा है। जैसे बाली क्या करता था, आधी शक्ति खींच लेता था कि नहीं, तो जो बच्चे ज्यादा AI पे डिपेंडेंट है वो कॉग्निटिव थिंकिंग उनकी खींच के खुद डेवलप हो रहा है। तो बाली सिंड्रोम लिख सकते हैं आप। जैसा हाउ इन रामायण बाली यूज्ड टू सक द पावर ऑफ द ओपोनेंट, वैसे ही AI क्या कर रहा है, सकिंग द पावर ऑफ कॉग्निटिव थिंकिंग। वो सोचने की क्षमता खत्म कर रहा है ना। जो कॉग्निटिव थिंकिंग तुम बोले उसको यहां अप्लाई करो। एट द सेम टाइम नॉट ओनली इट इज किलिंग द कॉग्निटिव थिंकिंग। वही कह रहा हूं, कंक्लूजन पे हम लोग आ गए एक तरह से। तो ना ही कॉग्निटिव थिंकिंग खींच रहा है, वो हमारा इमोशनल थिंकिंग खींच रहा है, बॉन्डिंग खींच रहा है, दोस्तियां खत्म कर रहा है। आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? AI बन गया। एक मूवी भी, इसको ऐसे एग्जांपल क्यों आता है समझ, साउथ कोरिया में तो लोग शादी भी AI से कर रहे हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपको किसी दोस्त को पहले शुभकामना संदेश देना रहता था तो आप कुछ भी मैसेज टाइप करते थे, ठीक है, सोचते थे कि यार उसके साथ मेरी बॉन्डिंग है। अब AI को लिखो कि मेरा दोस्त है ऐसे ऐसे, उसको दोस्त नहीं, हर जगह ग्रीटिंग वोटिंग पहले लोग लिखते थे। हाँ, अब तो आप कविता AI से लिखवा लो। लेकिन हमारी फीलिंग्स तो क्या है, हमारे भीतर ही रह जाएगी ना, डेवलप ही नहीं हो पाई ना। सामने वालों को भी लग रहा है कि यार ये तो सामने वाला भी देख करके जाना है ये AI का मैसेज है। मैंने यही चीज पढ़ी थी आज के 7 8 साल पहले। अनुदीप दुरुशेट्टी एक हैं, आपने सुना होगा, टॉपर है, बहुत अच्छे ब्लॉग्स लिखते हैं। तो उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था कि AI कैन डू एनीथिंग बट ही कैन नॉट बिकम मेसी। वो दुनिया का सब कुछ कर सकता है लेकिन वो मेसी नहीं बन सकता है। मेसी क्यों? मेसी क्यों? यहाँ पे क्रिएटिव इंस्टिंक्ट की बात की गई है। इंसान क्या है? कार्ल मार्क्स कहते हैं द डे यू रिमूव क्रिएटिव इंस्टिंक्ट फ्रॉम ह्यूमन, इंसान खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप मानव से क्रिएटिविटी, आप अपने कला निकाल दिए तो आपकी सब चीजें खत्म हो गई। हाँ, एग्जैक्टली। AI क्या कर रहा है? वही तो खत्म कर रहा है। तो
फिर अंत में जाना है किस पे, बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग पे। कि दोनों में भाई एआई भी, जैसे कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ था, भारत में कंप्यूटर आया था, तो ये ऐसा माना जाता है कि राजीव गांधी जब लाए थे तो जो विरोध होता था उनका। विपक्ष वाले विरोध करते थे कि इससे जॉब चली जाएंगी, ये चली जाएंगी, नहीं इसने नए स्तर पे जॉब क्रिएट किया। तो आवश्यकता क्या है, मध्यम मार्ग की तरफ स्किल डेवलपमेंट, स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, ठीक है। कि पहले जो तीन व्यक्ति चीजें। कंप्यूटर सीखता था, वो व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी आपने देखा होगा भारत मंडपम में हमारे 15 सांसद जो है कोर्स करके आए, आए ठीक है। हैं। तो सांसद विधायक, अभी जैसे रेलवे में इंटर्नशिप दी जा रही है सब एआई तरफ के शुरू बेसिस कर पे। दिया। हाँ, अब मिशन कर्मयोगी, आई गट कर्मयोगी, उस सब पे एआई, मैं खुद किया हूँ कोर्स एआई का। उस पे एआई का कोर्स आपको 15 दिन का सर्टिफिकेशन मिनिमम लेना है। 15 दिन का है, 6 महीने का है, 15 दिन, 3 महीना, 6 महीना, साल भर का वहाँ पे कोर्सेज है, ठीक है। आप सर्टिफिकेशन लीजिए तब जाकर के वो फायदा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके एसएस कंक्लूड करते हैं। मतलब इसमें बहुत दो चीजें हैं। देखिए भैया, जैसे बताया शुरू में ही, जैसे कभी कभी क्या होता है, अमूर्त, इसको क्या बोलते हैं भैया, मूर्त, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे ये हो गया। ये भी एक तरीके का लेकिन बना लिया गया। इसमें क्या होता है, लोग टेक्नोलॉजी से, तुम बाद एलएलएम लिखोगे, कॉग्निटिव लिखोगे, नहीं मजा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? सबको यही कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको टर्म्स आने चाहिए, बिग डाटा इत्यादि इत्यादि नहीं लिखना है। आपको बस देखना है कि अगर आपके जीवन में एआई आता है तो क्या इंपैक्ट डालेगा, क्या संभावनाएं आपके लिए होगा। जैसे उदाहरण के लिए, मतलब अगर मैं अगला एआई अपने घर में लाऊंगा तो मैं झाड़ू पोछा करने के लिए लाऊंगा, और आप सब लाएं शायद, अपनी माता जी को आराम देने के लिए, अपने पार्टनर को आराम देने के लिए आप ले आएंगे, या बेबी सीटर ले आएंगे जो बच्चों को खिला सके, नाच सके उसके सामने, कुछ कर सके, गुदगुदा सके, काम तो आएगा। तो एआई के काम अगर आप डिसाइड, वो जिन है, वो किसका जिन है, एक नहीं जिन, हम पर बाबा जी बोले आशीर्वाद दे, तुमको एक जिन देते हैं, लेकिन जिनवा को तुम काम नहीं दे पाओगे तो जिनवा तुम्हें ही खा लेगा। बात समझ में आया? तो जिन है, उस जिन को काम देना आपको आना चाहिए। द डे ह्यूमन नोज हाउ टू कमांड एआई, एआई विल बिकम द ग्रेटेस्ट स्लेव दे एवर। इसलिए प्रॉम्प्ट सिखाया जा रहा है। जैसे जो चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं उनको पता, प्रॉम्प्ट अगर आपके पास चल रहा है कोर्स कि प्रॉम्प्ट कैसे देना है किसी भी चीज का। तो अब ये एक चीज समझ में आया कि आप निबंध लिख रहे हो, निबंध में अच्छा नंबर लाना है, तो आपको जो चीजें आप बताओगे, कुछ आपने तथ्य दिया तो उस तथ्य के साथ कुछ एग्जांपल्स आपको पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल डाल सकते हैं कि हाल में ही वो क्या नाम है, कौन सा था, रोबोट आत्महत्या कर लिया। साउथ कोरिया का रोबोट खुद जाके कूद गया, आत्महत्या कर लिया। तो सीरियस है, मतलब खुद जाके कूद गया वो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी धीरे धीरे ऐसे आ रहा है। जितना आप सोच पाओ, जितना डाइवर्स थिंकिंग रख पाओ, जितना आप एग्जांपल से उस चीज को पुश कर पाओ, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, क्रमबद्धता और क्या कहते हैं, अपना जो विषय आता है वो नहीं आ पता, जैसे लिखते लिखते किसी व्यक्ति का विशेष का आक्षेप करने लगे या कुछ और लगे करना, नहीं, वो काम नहीं करना, ठीक है। सभी को पहला निबंध समझ में आया कैसे निबंध सोचते हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा नहीं जो आज तक निबंध, अब कोई ये कम से कम समस्या खत्म नहीं, सर आज तक हम कभी निबंध नहीं लिखे। ये बच्चों को होमवर्क भी दीजिए, ऐसे लिख के लाएं, निबंध लिख करके ले आना है घर। सबका नाम नोट कर लिए। हाँ, नहीं सबका नाम चेहरे से सबको पहचानता है, भैया को तो भैया तो मतलब लिख भैया तो ठीक है। अब एक ही वाला निबंध था कि ये यूपीएससी का बेसिकली निबंध है, लेकिन इसको भी इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि देखिए ये निबंध क्या होता है कि आपको मतलब थिंकिंग प्रोसेस कैसे इस पे सोचते हैं, इस पे भी इसका भी सेम तरीका वही है। इसमें सोचने का तरीका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बस बदल लेना है, ठीक है। जैसे उसमें क्या था कि हमारे पास था कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में, तो पॉजिटिव निगेटिव ही लिखना था, लेकिन इसमें कुछ चीजें बदल जाएंगी। जैसे पहली चीज तो है कि मैला पानी, ये कौन कौन लिखा था, कौन कौन इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था? हाँ, तो कैसे की थी, इंट्रोडक्शन कैसे लिखती इसका, किसका किसका? हाँ, तो क्या करती? हाँ, तो अकेले हो गए, तो उसके बाद से उन्होंने उस चीज को या संकल्प बनाया। तो इसको इससे कैसे जोड़ेंगी, इस निबंध से? वो फिर उनको रियलाइज हुआ क्या कि मैला पानी को छोड़ना नहीं है, मैला पानी को ट्रीट करना पड़ता है। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई एग्जांपल? सर मैंने ये लिखा था कि जैसे कि जो मैला पानी होता है वो मिक्सचर ऑफ ढेर सारे मतलब जो गंदगी और एक साथ रहते हैं। हाँ। तो वो काफी हेजी होता है, अगर आप कुछ देखना चाहें कि उस पानी में क्या है तो हमें दिखता नहीं, बट वो जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं, जैसे ही वो मतलब सेटल डाउन हो जाता है तो हम लोग को चीज देखनी थी वो हमें दिखने लगती है। ठीक है, आप? मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई समाज अच्छा इंसान नहीं है, गलत इंसान है, तो लोग कहते हैं ना कि अकेलापन किसी को अच्छा बना देता है, किसी को खराब कर, तो वो अकेला जैसे मान लीजिए समाज उसको बहिष्कृत कर दिया या उसको दोस्त उसको छोड़ दिया, वो अकेला रह रहा है, वो अपने आप में एनालिसिस कि क्या मैं गलत। ठीक है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, इस टाइप का। ठीक है, और बताइए भाई, बहुत बढ़िया। और कुछ एग्जांपल्स आप बताइए, आप क्या सोचे थे? कुछ सोचे ही नहीं थे भाई, इतने दिन से पढ़ाई करो, आप क्या सोचे थे? इसी से मिलता जुलता था कि जैसे एक
प्योर सोल होता है, हाँ। किसी इंसान में जो भी नेगेटिविटीज होती है वो प्योर करना होता है, मतलब आइसोलेशन में मेडिटेशन के तहत वो प्योर हो सकता है। ठीक है, आप लोग संतों का उदाहरण दिया। आप सोचिए मैम 2 साल 3 साल से आप तैयारी हो, 3 साल से पेपर आपने दिया है, निबंध में अभी फिर ये गड़बड़, आप क्या सोचे हैं? हंसने से नहीं काम चलेगा, सीरियस बात है। थर्ड ग्रेविटेशन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। हाँ, अगर कोई एक्शन कर दे तो ही उसका रिएक्शन होता है। ठीक है। पहले आप क्या सोचे हैं? जीवन पर निर्भर, हाँ? पानी जीवन पर निर्भर रहता है। ठीक है, आप कुछ सोचिए इस पे। आप देखिए, इसमें टर्म है, क्या है? पहला मैला पानी, मडी वाटर, ठीक है। एक है अकेला छोड़ना, ठीक है, अकेला छोड़ना, सबसे अच्छे से साफ। 3 टर्म आपको यहाँ पे कम से कम दिखेंगे, मडी वाटर, लिव इट अलोन और क्लीन बेटर, क्या होगा भैया इंग्लिश? हाँ, जो भी ये 3 होगा, मैला पानी, अकेला छोड़ना और सबसे अच्छे से साफ करना, ठीक है। तीनों के कुछ सेंस हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आतंकवाद है ना, आतंकवाद क्या है? हम उसको आतंकवाद को मैला पानी मांग सकते हैं, बिल्कुल। अकेला छोड़ देना, ठीक है भाई, आतंकवाद तुम आतंक करते रहो, जब तक हमको झेलना रहेगा हम झेलेंगे, आज नहीं कल तो आतंक खत्म हो ही जाएगा। लेकिन क्या उसको सबसे अच्छे से साफ किया जा सकता है? नहीं। पर्यावरण मैला पानी क्या है? पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषण मान लेते हैं। अकेला छोड़ देने से क्या हम उसको साफ कर पाएंगे? नहीं। यानी कि पर्यावरण के सेंस में हाँ, जैसे एक जो सोपान जोशी है, जल थर्मल, आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ, ठीक। हम ये इसमें बता सकते हैं कि कहाँ पे मैला छोड़ा जा सकता, छोड़ सकने से साफ हो जाएगा, हाँ, कहाँ पे नहीं छोड़ जा सकता, बिल्कुल। और कहाँ पे दोनों में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पर्यावरण के सेंस में क्या था कि जल थर्मल में उन्होंने अच्छी किताब है, तो उन्होंने बोला था कि ये दम कि हम साफ कर देंगे नदी या हम ट्रीट कर देंगे, हम लोग उनको बस ये करना है कि हम अपनी जो पैर है वहां से खींच लें, वो खुद को साफ कर देंगे। तो कई पर्यावरण के सेंस में ये बनता है कि हम अगर कोई छोड़ पाए, उसमें कुछ अगर ऐड नहीं कर रहे हैं लगातार, तो उसको नहीं कर रहे हैं तो साफ कर देगा। जैसे कोविड में बहुत बढ़िया। सेल्फ हीलिंग, दिल्ली से हिमालय दिखने लगे। रिजुवेनेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। और तो कोविड वाला एग्जांपल से भी हम लोग शुरुआत कर सकते हम लोग जो क्रिएट करते हैं, हाँ, उसके लिए हमको कर्म करना है। ठीक है। तो इसमें देखिए ना, बस बेसिकली हम लोग को ये समझना पड़ेगा पहले ये कथन कहना क्या चाह रहा है। मैला पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे साफ किया जा सकता है? पहले तो ये तो नहीं, पहले हो जाएगा हाँ या नहीं। हाँ, एक होता है नहीं, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हाँ हो जाएगा क्या कि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, नहीं हो जाएगा इसको छोड़ दो, ठीक है। हाँ भाई छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ने, हाँ छोड़ना पड़ेगा, मतलब अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप। एक होता है मध्यम मार्ग, ठीक है, बौद्ध धर्म में जो मध्यम मार्ग आता है, ठीक है, ये चल नहीं रहा। तो मध्यम मार्ग वाला कॉन्सेप्ट है कि कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें आपको त्वरित हस्तक्षेप करना पड़ता है और लंबे समय के लिए छोड़ भी देना पड़ता है। जैसे पर्यावरण सुरक्षाई, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते, हमको त्वरित हस्तक्षेप भी करना पड़ सकता है और लंबे समय के लिए छोड़ना भी पड़ सकता है, ठीक है। एक लंबे समय में ये शुरू होगा, जैसे प्लांटेशन, अचानक से हम प्लांटेशन, आज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए हम लोग प्लांटेशन करेंगे कार्बन कैप्चर के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि अचानक से अपने आप पौधे बड़े हो जाएंगे। उसमें हम लोग को लंबे समय के लिए हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा, त्वरित कार्यवाही करनी पड़ेगी, भाई पौधे लगाने पड़ेंगे, उसकी देखभाल करना पड़ेगा। किसी हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहा था? हाँ, तो अब लेकिन अब ये बताइए, अब स्टेटमेंट समझ में आया? मैला पानी मतलब क्या हो जाएगी? एक तरीके की समस्या। हाँ, अरावली, इतना एग्जांपल है, प्रदूषण, जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, कोई भी समस्या है तो क्या है? मैला पानी, ठीक है। समस्या क्या हो जाएगा? ये मैला पानी। अकेला छोड़ देना का मतलब कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें आपका वश नहीं है, ठीक है, आप छोड़ दीजिए। जैसे क्या होता है, कभी किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, जैसे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता चले कि अब मेरे बस का नहीं है, तो ठीक है सो जाते हैं, या कल पेपर है, बहुत पढ़ लिया है, अब आज मेरे बस का नहीं है, सो जाते हैं। धीरे धीरे अपने आप पता चला अगले दिन पेपर बहुत अच्छा गया। हाँ, हाँ, ठीक है। अकेला छोड़ देना और सबसे अच्छे से साफ करना, ये क्या है? सबसे अच्छे से साफ करना मतलब कि उसमें उसका सबसे, मतलब उसको कब हम मतलब कब हम अच्छे से उसको ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ अकेला छोड़ देने का मतलब क्या होता है? वही वाला कि हाँ, अकेला छोड़ देने पे हो जाएगा, नहीं अकेला छोड़ने पे नहीं होगा, और मध्यम मार्ग। ये 3 पॉइंट पे हम लोग इसको सोचेंगे। अब इसमें इंट्रो बताइए, इसकी भूमिका कैसे लिखेंगे? अभी हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले पे देखा, मतलब किए होंगे। हाँ, लेकिन कोई सब लोग 2 मिनट का समय लीजिए, सब लोग सोचिए, ठीक है।
इसमें अपने इतिहास से, अपने समाज से, अपने भूगोल से, अपनी अर्थव्यवस्था से, अपनी राज्य व्यवस्था से, अपने मानसिक मतलब मानसिकता के स्तर पे, नैतिकता के स्तर पे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनल सिक्योरिटी, किसी भी चीज का, ठीक है। जैसे अभी नक्सलवाद, इसमें एग्जांपल समझा भी दे रहा हूँ। जैसे नक्सलवाद एक समस्या थी अपने पास, ठीक है, नक्सलवाद एक समस्या थी, ठीक, इसको अकेला छोड़ दिया गया था कि भाई ठीक है कुछ समय के बाद हम लोग मांग कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे नक्सली गतिविधियां बढ़ने लगी, फिर क्या हुआ, हमको हस्तक्षेप करना पड़ा। अब स्थिति यह है कि 31 मार्च तक हम लोग नक्सल मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल को सोचिए, इंट्रो कैसे, जैसे एक कोविड का एग्जाम्पल रवाशंकर भैया ने बहुत शानदार बताया था कि कोविड में क्या हुआ था भाई, हाँ, अचानक से एक नया वायरस क्रिएट हुआ और ये ऐसा लगा कि भाई अब इसके बारे में हम कुछ जानते नहीं थे, तो हम क्या कर सकते थे, ठीक है अब जो होगा उन्हें तो भाई झेला जाएगा, तो छोड़ दिया गया, धीरे धीरे कोविड खत्म हो गया। शहरों में देखा गया कि वो हिरन वापस आ गए। हाँ, ठीक है, पुनर्जीवन। अब सोचिए, अब इस पे पॉइंट सोचिए, इतिहास से, भूगोल से, पौराणिक कथाओं से, ठीक है, जहां से भी 2 मिनट का समय लीजिए, सोचिए, बताइए, पॉइंट बताइए, ठीक है, इसको जल्दी से खत्म कर लीजिए आप लोग। सर मतलब जो हम लोग का जो टॉपिक जैसे इसका आता है, ये फिलोसफी का जो टॉपिक हो जाते हैं, तो इसको हम लोग को एक देखना है कि हमारे रियल लाइफ में कहीं फिट बैठना है कि नहीं बैठना। हाँ, रियल लाइफ से एग्जांपल बता सकते हैं। इंट्रो सोचिए, इंट्रो वाले पॉइंट्स पे कुछ इंट्रो पॉइंट सोचिए, हाँ, कि मतलब उसमें देखने से लगे कि हाँ भाई इससे शानदार इंट्रो तो मैं नहीं सोच सकता था। हाँ। जैसे मुझे अगर लिखना रहता तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन कोई तब ये बताएगा नहीं, बात तो बताइए। अच्छा बात बताऊंगा, ठीक है, तब बताइए, तब सोचिए, 2 मिनट का समय सोचिए, जल्दी से सोचिए, कोई कहानी सोचिए, कोई कविता सोचिए, कोई ऐसी चीज सोचिए जिसमें इतिहास में कोई ऐसी घटना है, समाज में कोई ऐसी घटना, ठीक है, जो समाज की कोई ऐसी समस्या, ठीक है। ये पॉइंट ना, यही पॉइंट मैं सोच रहा था, इसको कृष्ण अर्जुन संवाद मेरा फेवरेट है, अभी उस पे जोड़ेंगे भी, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये सबसे बड़ी बात है ना, अगर आप यूपीएससी का ऐसे देखेंगे, 8 ऐसे पूछता है, तो उसमें से जैसे इस बार 2025 वाले में मैंने डिस्कस भी किया था, जिस दिन पेपर हुआ था उसके तुरंत बाद, तो 7 ऐसे में ये आराम से फिट बैठ रहा है, 7 ऐसे में। हाँ, ठीक है, और कोई पॉइंट आप लोग में से कोई? मैं भी सोचा था कि मतलब जो अर्जुन थे सक्षम थे सब कुछ कर पाने में, हाँ, लेकिन बिना कृष्ण के नहीं, ये पॉइंट ऐसे जुड़ेगा नहीं। और कोई? अश्वत्थामा का भी हो सकता है। अब तो फिर आप लोग वहां से सोचिएगा ही कुछ और एग्जाम्पल। हाँ, और कोई? हाँ, पहले उनको किसी चीज का रियलाइजेशन नहीं था, जैसे अकेले नहीं थे, उनको नहीं पता था दुख क्या होता है। ठीक है, बुद्ध की कहानी भी मुझे याद आ गई। बुद्ध से, बुद्ध में एक तो आप वाली कहानी, आपका क्या नाम है? हाँ, तो राधिका वाली कहानी अभी देख लेते हैं, और एक मेरी कहानी, अभी ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। मेरी कहानी ये है कि बुद्ध को रोज कचरा मारती थी एक बुढ़िया, ठीक है, बुद्ध का कचरा वाला, कचरा मारती थी, लोग कहेंगे बुद्ध को कचरा लिखती है ठीक है। हाँ, और बताइए, और कोई पॉइंट? हाँ सर, भैया बताइए। जैसे अगर सूत्र से शुरू करें, हाँ, कि धर्मो रक्षति रक्षिता, हाँ, ठीक है, यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा, करता है, ठीक है। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं, हाँ, प्रकृति के संदर्भ में हाँ, बहुत सटीक बैठती है। हाँ, प्रकृति के संचालन की अपनी एक व्यवस्था है, और वो अगर उसमें कोई त्रुटि होती है तो आप समय के साथ वो ठीक कर लेती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन मानव सभ्यता के इतिहास क्रम में हमने देखा है कि जो मैला पानी या जो समस्याओं की चीजें हैं, कुछ मानव जनित समस्याएं हैं, जिसका समाधान मानव ही कर सकता है, और प्रकृति स्वयं नहीं कर सकती। इसमें माता भगवान आदि का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, धर्म, प्रदूषण वगैरह की चीजें को प्रकृति ठीक कर सकती है, ठीक है, लेकिन आतंकवाद वगैरह हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें अंतिम पॉइंट तो ये है कि अगर उसमें खुद के मध्यम मार्ग पे चले, इसमें कुछ प्रकृति को ठीक करने में और कुछ अपने विवेक से उसको ठीक करने का प्रयास करें, तो शायद हम इसमें, ठीक है, मतलब वही मध्यम मार्ग भी हम लोग को रखना है। और कोई एग्जांपल? हम सोचे थे कि मनस से शुरू करें, जैसे मनस में कहा जाता है जो तेज हवा की क्रिया चल रही है, और तो मानसिक स्तर पे हम ठीक ठाक इंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, परेशान भी रहते हैं, एक साथ विपरीत भावनाएं और विचार और निर्णय लेने की मजबूरी है, ये हमेशा परेशान रखती है आज के मनुष्य। तो इसी में ये विचार आता है कि जब बहुत दबाव हो ऐसे निर्णय लेने का, निर्णय लेने, और हम ना ले पा रहे तो कभी कभी छोड़ देना चाहिए, जिससे कि चीजें क्लियर हो जाती है, हेज छट जाता है, मैला पानी साफ हो जाता है। और हालांकि इसके बाद में हम प्रश्न करेंगे क्या जीवन के हर पक्ष में हम इसको लागू कर सकते हैं।
तो उसको फिर आगे बढ़ाते हुए देखेंगे इस सूत्र से कि पर्यावरण के क्षेत्र में चाहे सामाजिक क्षेत्र में और जो मानव में जो बुराइयां उसको लेके कंपनियों की तरफ बढ़ेंगे। हर जगह तो संभव नहीं है, लेकिन सामान्यतः जो प्राकृतिक कुछ हद तक मतलब हाँ ठीक है भैया, आप लोग कुछ सोचे हैं? आप इधर इधर कोई नहीं कुछ सोचा है इधर कोई? हाँ बताइए कुछ सर देश की आजादी से लेके बताइए। जैसे पहले ब्रिटिश का गुलाम था इंडिया, उसको मैला पानी के संदर्भ में ले लिया, अगर कुछ नहीं करते तो और बेकार होता। ठीक है, हमने ट्रीट किया, हम आजाद हो गए। ठीक है, इसमें मेरे पास दो एग्जांपल आ गए थे। एक तो बुद्ध को कचरा वाला, कि एक भगवान बुद्ध थे, ठीक है, तो एक रास्ते से जाते होते हैं, तो कहानी पढ़ते ना जातक कथाओं में, बचपन में सभी लोग कहानी सुने होंगे। उसमें क्या होता है कि वो एक महिला रोज उसके ऊपर कचरा फेंकती है, तो बाद में पता चलता है एक दिन नहीं कचरा फेंकी है, तो बुद्ध भगवान पता करने जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इसकी तबीयत खराब है। ठीक है, तो फिर जब वो देखती है कि महिला की मेरे पास आए हैं तबीयत खराब होने के बाद मेरे पूछने, तो फिर वो महिला द्रवित हो जाती है और बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित भी हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी बेसिकली क्या बताता है कि मैला पानी कचरा फेंक रहे थे, उसका प्रतिकार करते तो बुढ़िया हो सकती थी, विरोधी बन जाती। ठीक है, लेकिन फिर इसी से क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं कि लेकिन क्या ऐसे में समझना आवश्यक है कि मैला पानी को ट्रीट करना आवश्यक है या छोड़ देना ही रहता है? हर मैला पानी को छोड़ा भी नहीं जा सकता। मान लीजिए पहले दिन बम मार के उड़ा देती, तब भाई ये भी तो कर सकती थी कि बम मार के उड़ा देती, तो भगवान बुद्धि खत्म हो जाते, बात ही खत्म हो जाती। या कोई मतलब चाकू मार देती, बम नहीं उस समय चाकू मार देती, तलवार कुछ भी मार सकती थी भाई। अगर द्वेष कर, हाँ अगर कोई व्यक्ति किसी से द्वेष कर रहा है तो तुरंत खत्म कर सकता था। यानी कि उन समस्याओं पे ही आप समय दे पाएंगे जो आपकी समस्याएं आपको तुरंत आपके अस्तित्व को खतरा ना कर दे। जैसे ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भी बार बार हम लोग डालते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। ठीक है, और श्री कृष्ण का जो अर्जुन का मन था वो अशांत था, अशांत जल की भांति। इसको क्या मैला पानी से जोड़िए, अशांत मैले पानी के तरह हो गया क्रिएट। उनके मन में तमाम भाव विचार आ रहे थे। उन्होंने पूछा कि यही मेरे पितामह है जिनकी गोदी में मैं खेला, यही मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने शिक्षा ली, यही मेरे भ्राता सब हैं, मुझे क्या इन्हीं के ऊपर वो करना पड़ेगा? ठीक है, क्या मुझे इनको सबसे अच्छे से साफ करने ट्रीट करना पड़ेगा? ठीक है, तो फिर भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं, कहते ये नहीं बोलते कि नहीं तुरंत तुम उठो और मैं तुमको आदेश देता हूँ लड़ाई करो, नहीं। वो क्या करते हैं, समय देते हैं। 18 दिन चलता नहीं, 18 दिन नहीं, 18 दिन तो युद्ध चलता है ना। गीता का उपदेश कितने दिन चलता है? 2 दिन, मतलब जितने भी दिन चले ये लिखना है। फिर महात्मा बुद्ध भगवान कृष्ण क्या करता है, इसमें उद्वेलित नहीं होते हैं, और वो जो अर्जुन के मन स्वरूप जो मैला पानी था, या मन में जो उतरी भावनाओं स्वरूप जो मैला पानी था, उसको शांत करने का प्रयास करते हैं। अर्जुन को गीता के उपदेश के माध्यम से समझाते हैं। हाँ, तो इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया? इंट्रोडक्शन का लिखने का तरीका, जैसे अभी ये कृष्ण अर्जुन संवाद तो मैं आपको किसी भी ऐसे पे खोजिएगा ना, मैं इसको चिपका दूंगा। और कृष्ण अर्जुन संवाद हो गया, कुछ 2-4 अपना सेट कर लीजिए अमूर्त वाले में, क्योंकि 2 ही निबंध लिखना रहता है। मूर्त वाले में भी जैसे पीसेस निकला होता है, तो उसके लिए भी अलग 2-4-5 तरीके के सीख लेंगे, कहानी कविताएं हो जाएंगी। ठीक है, हाँ ये राधिका आप क्या बता रही थी इसमें बुद्ध वाला? हाँ, लेकिन देखिए जब भी हम निबंध सोचेंगे ना या कोई कहानी सोचेंगे, हमको सोचना क्या है, मैला पानी, अकेला छोड़ना और सबसे अच्छे से साफ। हाँ, तो अब हर चीज में आ जाएगा। अब तो पॉइंट्स तो आप लोग निकाल लोगे, मेन बात आ जाती है कि इंट्रोडक्शन कैसे शुरुआत करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से जोड़ेंगे कैसे? जैसे बुद्ध, जो मैंने जो एग्जांपल बताया बुद्ध पे कचरा फेंकने वाला, तो इसमें भी क्या था, मैला आंपचल, मैला पानी। ठीक है, वो कचरा फेंक रही थी, अकेला छोड़ देना कि बुद्ध भगवान ने समय दिया, और जब उसकी तबीयत खराब होगी तो जाकर के उससे मिले, वो एकदम से द्रवीभूत हो गई और वो कर लिया। ठीक है, सबसे अच्छे साफ किया जा सकता है, लेकिन यही चीज नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इसके लिए ऐसा नहीं, तुरंत ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे साइबर सुरक्षा, आपके खाते में पैसा कोई चोरी कर ले, आप बैठ के इंतजार करिएगा नहीं, तुरंत आपको करना पड़ेगा। जैसे आतंकवाद, आपके घर में कोई घुस करके मारे तो तुरंत कर लीजिएगा नहीं, आपको हाँ आपको तुरंत एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला करे, तुरंत आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। इसलिए कुछ चीजों पे आपको छोड़ना भी पड़ सकता है। ठीक है, कुछ चीजों पे आपको समय देना पड़ेगा। तो जो इनकी कहानी थी ये महाभारत वाली, तो इनकी भी कहानी बहुत शानदार थी। ठीक है, अब बताइए क्या कहानी बता रहे थे? कैसे कैसे? हाँ, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल तुलसीदास वाला भी कर सकते हैं कि, लेकिन मैला पानी से कैसे जोड़ेंगे? हाँ ठीक है, हाँ, अस्थि चर्म देह तामे ऐसी प्रीत,
ये वाला था ना, अस्थि चर्मा देव तम ऐसी प्रीत ऐसी जो, हाँ दिख दिख ऐसे प्रेम को दौड़े आयो साथ, दौड़े आयो साथ, हाँ हाँ दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्मा देव मम तामे ऐसी प्रीत ऐसी जो सीधा मत हो न होती हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ऐसे समझ में आया ये कैसे लिखना है। अब पॉइंट्स निकाल लेंगे भैया, इसमें कुछ ऐड करना है। हाँ ठीक है, पॉइंट ऐड करने का तरीका क्या है, एक आप लोग को पीडीएफ दिया गया था, नहीं दिया गया है तो यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाइए और ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। सर दोनों एक्सपेक्ट खोलने पड़ेंगे मुझे इसके? हाँ दोनों नहीं, 4 एक्सपेक्ट खोलने पड़ेंगे। एक तो मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल सारे देखो, अब सोचने का तरीका क्या होता है एक बार बता देता हूँ, ठीक है, एक बार सोचने का तरीका यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे व्यक्ति के स्तर पे, ठीक है, फिर समाज के स्तर पे, ठीक है, फिर राज्य के स्तर पे, फिर राष्ट्र के स्तर पे, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। एक तो ये हो गया सोचने का तरीका। एक हो गया GS1 के पॉइंट्स, तो इतिहास, ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखा जाए, तो सामाजिक दृष्टिकोण देखा जाए, भौगोलिक दृष्टिकोण देखा जाए, ठीक है। एक होता है GS2, फिर इसमें आप राज्य व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इसमें आप अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर, मतलब जितना भी आप इसमें सोच पाइए, ठीक है, नैतिक स्तर पे, ठीक है, कोई भी चीज, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट ही, तो सर मतलब हॉरिजॉन्टल लेयर बन गई। हाँ इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। 2004 की जो 2004 की हमारी सुनामी आई थी, जो सुनामी आई थी ना भैया, 2004 में जो सुनामी आई थी, भूकंप सुनामी, 2004 की सुनामी में हम लोगों ने क्या किया, उस समय बैठे थे, ठीक है, मतलब डिजास्टर मैला पानी को छोड़ दिया था, भाई जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उसमें कोई तैयारी नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, 10,000 लोगों की जान गई। अभी 2014 में आई, 10 साल बाद, 14 या 15 में आई थी अभी, हाँ अभी कुछ साल पहले आई थी, तो मात्र 4-5 लोगों की जान गई थी। तो बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि मैला पानी को हम लोगों ने ट्रीट किया। किसी भी चीज का नेचुरली जो बिहेवियर होता है वो हाँ। साफ रहने का ही होता है। हाँ जैसे एक बच्चा भी पैदा होता है, बहुत बढ़िया, साफ मन लेकर के पैदा होता है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो और इस अगर उसको टेररिज्म में अगर शामिल किए रहना है तो वो लगातार उसके लिए मीटिंग्स, मोटिवेशन को, अगर उसको भी अकेले छोड़ दिया है तो कुछ दिन में वो टेररिज्म, बहुत बढ़िया, जब मैले पानी को हाँ। ऐसे छोड़ दिया जाए तो ठीक मैला है। पानी जो है, तो जैसे साफ पानी में मिल के उसको भी गंदा करना, हाँ। तो इसीलिए उसको ट्रीट करना है। ठीक है, नेचुरली तो साफ ही होता है। इस पॉइंट का नक्सलवाद आ जाएगा। हाँ सारे हो जाएंगे, जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी इसमें ऐड हो जाएंगी, नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर क्राइम, उपभोक्तावाद, ठीक है। उपभोक्तावाद बेसिकली क्या है कि आज मेरे पास 5 मोबाइल है, 10 मोबाइल मुझे चाहिए, 20 मोबाइल है, 25 मोबाइल चाहिए, ठीक है। आज मेरे पास एक घर है, 20 घर चाहिए। व्यक्ति किस पृथ्वी सबके आवश्यकताओं को पूरी कर लेगी, लेकिन किसी के एक व्यक्ति के लालच को पूरी नहीं कर पाएगी। तो स्थिति क्या है फिर भाई, मध्यम मार्ग, ठीक है, हाँ नहीं मध्यम मार्ग, इसी बीच में हमको यहाँ आना है। ठीक है भैया, कुछ ऐड करेंगे? हाँ कुछ पॉइंट्स और बताइए 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 बताइए, जल्दी बताइए। इसमें 3-4 चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। पहले मैला पानी क्या है, ठीक है। तो मैला पानी से अगर कितने लोगों ने, कई लोगों ने जैसे उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का नाम लिया, बाकी लोगों ने भी कहा कि मन की बात है, ठीक। और एक चीज बड़ा अच्छा जो मैं बार बार सोच रहा था कि आपको लग रहा है कि उसको अकेले छोड़ रहे हैं, मैला पानी को आपने अकेले छोड़ा, आपको लग रहा है, लेकिन क्या वो अकेले है? नहीं, वो प्रकृति की गोद में है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है उसके साथ, एक नेचुरल प्रोसेस है। बार बार ये पूरा एस्से जो है ना 3 चीजों पे बात करता है, ठीक है। जब मैंने इसको एग्जाम में सोचा था, मैंने एक बार ध्यान दिया था, भूल गया मैं, बाद में देखा इसको, इसमें 3 चीजें मुझे मेरे दिमाग में आई थी। पहला क्या है, एक होता है प्रोसेस, कोई भी चीज प्रोसेस अगर फॉलो करेगी तो वो सबसे अच्छे तरीके से होगा। कोई भी चीज, मैला मतलब मैं मैला हूं, मेरा मन मैला है, मेरा कपड़ा मैला है, मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा तो सबसे अच्छे तरीके से होगा। लेकिन प्रोसेस फॉलो करने के लिए क्या चाहिए? प्रोसेस फॉलो करने के लिए क्या चाहिए आपको? एफर्ट्स। एफर्ट्स के साथ क्या चाहिए? पेशेंस। पेशेंस याद रखना। तो इसमें प्रोसेस और पेशेंस की कहानी होगी पहले पार्ट में। हम उदाहरण दे देंगे कि सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो भारत ने क्या किया, एक नेचुरल प्रोसेस डेमोक्रेसी की चूज की। पाकिस्तान ने क्या किया, इंग्लैंड से हेल्प लिया, ऑस्ट्रेलिया से हेल्प लिया, यूएसए से हेल्प लिया, उन्होंने एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट नहीं किया। इसलिए आज क्या है, आज 70 साल बाद हम ऑर्गेनिकली बहुत आगे चले गए हैं, पाकिस्तान आज भी क्या है, किसी के सहारे बैठा है। बात समझे? जब प्रोसेस और पेशेंस को आप फॉलो करेंगे तो डिपेंडेंसी नहीं बनेगी। तो जो मैला मन जो है वो सबसे अच्छे से साफ होगा। क्यों? सबसे अच्छा साफ होना क्या कहलाता है? कि फिर से गंदा ना हो। एग्जैक्टली, सबसे अच्छे से साफ होना क्या है, वो फिर से गंदा ना हो, इसीलिए ये बात कही जाएगी। लेकिन जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, अब इसमें 3-4 डायमेंशंस हो गए। ये मिटा दूं मैं?
हाँ, कोई प्रॉब्लम? इसमें 4-5 डायमेंशंस हो गए। जैसे इसको ना, इस पेपर अगर मुझे लिखना होता तो आई वुड हैव गॉन विद दिस, व्यक्ति, समाज, इतिहास इत्यादि के साथ, ठीक है, क्योंकि आप इसको बहुत व्यक्तिगत स्तर पे इसको देख सकते हैं। अगर आपका मन मैला है, और अगर आपका मन मैला है और आप मेडिटेशन, लेकिन क्या एक छोटा बच्चा मेडिटेशन कर पाएगा? नहीं, उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, हाँ, तो वहां पे तो प्रोसेस लगेगा, वहां पे क्या है, फोर्स लगेगा। लेकिन क्या, जैसे इसमें 3 चीजें मैं बताया, नेचुरल प्रोसेस में एक नेचुरल फोर्स लग रहा है, एक प्राकृतिक फोर्स है, लेकिन कभी कभी उस फोर्स की गति को बढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गंदगी ज्यादा है, गंदगी ज्यादा है, ठीक। और अगर मैं इसका पैराडॉक्स बताऊं तो मैं एक और अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं आप सबको कि गंगा नदी का उद्गम, मैं क्या करूंगा, मैं इस ऐसे को शुरू करूंगा तो मैं गंगा के उद्गम से करूंगा कि गंगा अपने आप प्रकृति की गोद से, बर्फ से टिपक टिपक के एक नदी बनती है जो हमारी गंगा है। जैसे ही गंगा नीचे आती है और दिल्ली, कानपुर इत्यादि में जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, जहां पे उसको अकेले नहीं छोड़ा जाता है, जैसे अब इन दोनों को अकेले छोड़ दिया जाए, ये बातें कर रहे हैं, तो क्या ये साफ होंगे? नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा स्टेज से, हाँ, बात समझ में आई, बोलना पड़ेगा स्टेज से। ऐसे ही क्या होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस नदी की चली आ रही है, लेकिन जैसे ही उसका नेचुरल प्रोसेस टूटता, वो गंदी हो गई। तो इसमें एक पैराडॉक्स, एंटीथेसिस भी करना पड़ेगा। एंटीथेसिस में कैसे क्रिएट किया? मैंने कहा कि जो मैला पानी कौन क्रिएट कर रहा है? ह्यूमन इटसेल्फ। जंगल में अगर मैला पानी है तो जानवर उसमें कूद कूद के नहा रहे हैं, वो उनके लिए मैला नहीं है, उनके लिए क्या है? साफ। तो मैला 3-4 दृष्टिकोण बन गया। पहला क्या है कि नेचुरल प्रोसेस में छोड़ दीजिए, दूसरा क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन हटा दीजिए, ठीक है, तीसरा क्या है कि कोई चीज जो आपके लिए मैला है वो सामने वाले के लिए मैला नहीं होगा। समझ में आया? अगर किसी के चेहरा, मान लीजिए किसी का चेहरा सांवला है, अब आप उसको एक मैला मान लिए हैं, आप अंग्रेज हैं, आपके हिसाब से सामने वाला खराब है, तो आप करते रहिए साफ। एग्जैक्टली, वही तो कह रहा हूं, दृष्टिकोण। हाँ, जो बताए थे कि जैसे हम लोग क्या बोले, जैसे आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, तो आदिवासी ज्यादा सब में क्या होता है, सब में बात समझ में आई? लोग, गांव के लोग, देखने का एक दृष्टिकोण है, ठीक है, उनके हिसाब से वो सबसे बिल्कुल सही बात है। उनके मूल्य हैं। एक किसान अगर खेत में रुपया कर रहा है तो वो मिट्टी उसके लिए क्या है? सोना। बाकी सामने वाले के लिए उसका पैर गंदा हो सकता है, वो उसके लिए पसीना है, मेहनत है। बात समझ में आई? तो जो चीज आपके लिए मैला हो सके वो सामने वाले के लिए मैला ना हो, और जहां पे आप फोर्स लगाना चाहते हैं इसी वो गलत हो सकता है, इसीलिए उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप ठीक कर लेगा। समझ में आ रहा है? ये दृष्टिकोण है। आपके हिसाब से कोई मैला हो सकता है, सामने वाले के हिसाब से मैला नहीं हो सकता है। बात समझिएगा, ठीक। इसीलिए अब आएंगे जब हम 3-4 पॉइंट, 5 पॉइंट लिखेंगे, जैसे मैंने पाकिस्तान, इंडिया का एग्जांपल दिया, व्यक्तिगत स्तर से बात करते हैं। चलो अपने लाइफ की बात करिए। अपना मन है, मन बेचैन है, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल क्या चल रहा है? डिजिटल डिटॉक्स। नाम सुना है क्या किसी ने? तुम्हारे अलावा? वेरी गुड। तुम्हारे अलावा किसने बोला? हाँ। क्या होता है डिजिटल डिटॉक्स? नहीं, गलत है। डिटॉक्स क्या होता है? डिटॉक्स का नाम सुना आपने? सब छोड़िए, मन का जहर नहीं, डिटॉक्स का बात करते हैं। डिटॉक्स, टॉक्सिक, वेरी गुड। वो बच्ची अभी बीएससी कर रही है, सेकंड ईयर में, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स। मैं यही कह रहा हूं, जागरूक थोड़ा सा बनिए आप लोग। डिटॉक्स क्या होता है? टॉक्स को हटाना, टॉक्सिसिटी को हटाना। वो मन का हो सकता है, शरीर का हो सकता है। डॉक्टर बोलता है डिटॉक्स करिए, क्या कहता है? पानी पीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, डिटॉक्स करने का सबसे आसान तरीका है पानी पीजिए। कितने लोगों ने नींबू पानी का नाम सुना है? सुबह डिटॉक्स करने के लिए कहते हैं ना, डिटॉक्स, तो वही मतलब। अब डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल चीजें हटा दीजिए अपने मन। तो लोग अपने व्यक्ति के मन में इंस्टाग्राम देख के गलत ख्याल आ रहे हैं, तो इसलिए डिजिटल डिटॉक्स कर रहा है। उसका मन क्या हो गया? मैला। इसीलिए वो क्या कर रहा है? अकेले हो जा रहा है। तो अकेले जब होगा तो क्या मन साफ नहीं होगा? और ऐसे ही अभी देखेंगे कि 45 लाख की पता नहीं कितना फॉलोवर थी, हाँ, फॉलोवर नहीं बढ़ रहे थे, आत्महत्या की। तो इसीलिए डिजिटल डिटॉक्स क्या है? अकेले हो जाओ ना भाई। समझ में आ रहा है? समाज, अगर मैं इतिहास की बात करूं, जैसे इतिहास की पहले बात करते हैं, इतिहास की बात की तो हमारे यहाँ कई महान कार्य, उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हम अपनी सामाजिक कुरीतियां खुद निकाल लेंगे, हमको अकेला छोड़ दो। दे वांटेड टू डेवलप ऑर्गेनिकली। इसलिए 1932 में जब क्या हुआ, डॉक्टर अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में समझौता हुए थे, पूना पैक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? पूना पैक्ट का एक बड़ा बिंदु यह था कि भारतीय समाज जो है वो ऑर्गेनिकली डेवलप करेगा विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश। बिल्कुल, मैं इसी से करता, मैं लिखता तो मैं इसी से करता। और इंट्रोडक्शन लिखने के कई सारे तरीके हैं,
भैया ये बताते रहिए कि इंट्रो में ये पॉइंट यहाँ ऐड कर। बिल्कुल अब मैं इसी से लिखता, और मैं लिखता कंक्लूजन में आज 1947 1932 में लगभग 100 साल होने जा रहा है। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर सही थे, हमारा समाज आज ऑर्गेनिकली डेवलप कर गया, किसी की मदद से डेवलप हुए नहीं। हमने ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के लिए एक संविधान बनाया, और वो संविधान भी क्या था, स्वतः बनाया हमने खुद। किसी ने दिया हमको? नहीं। किसी ने दिया क्या? हमने हम पे ऊपर थोपा क्या? नहीं। हम ऑर्गेनिक प्रोसेस से, इसलिए मैं कहा ये निबंध बात कर रहा है प्रोसीजर और पेशेंस की। इसका मूल अंक यही है, जिसने इसको समझ लिया उसने ऐसे लिख लिया कि जब आप प्रोसीजर और प्रोसेस को बाईपास करेंगे, फोर्स करेंगे, तो चीजें ऑर्गेनिकली डेवलप नहीं। देखे खातिर छोटका छोटका पेड़वा ठीक लगे ना सर, क्या उसको बोलते भैया? बोनसाई। देखने में ठीक बा, वो देगा, फल देगा नहीं, वो सिर्फ देखने तक ही सीमित है। एग्जैक्टली नेचुरल प्रोसेस जब भी बाईपास करेंगे आपके पास समस्याएं आएंगी। इसलिए इतिहास में हमने देखा, गांधी जी ने कहा कि इसको नेचुरल प्रोसेस पे छोड़ दो। एक और बात आती है, जब 370 हटाया गया तो क्या बोला सरदार पटेल ने, आज इस चीज को छोड़ते हैं, आने वाली पीढ़ियां इसकी सोल्यूशन खुद निकालेगी। उसको वहां छोड़ा गया तो आज 370 वाले पे स्टार्ट कर। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे? इंट्रोडक्शन मतलब कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, लोग ये समझते सर हमको कहानी बनाने नहीं आती है। इसमें कहानी नहीं बनानी है सर, हम कविता कोटेशन नहीं लिख पाते, इसमें कविता कोटेशन नहीं लिखना है। समझ पा रहे हैं भाई? इतिहास आप भी पढ़े हैं, इतिहास की चीजों को उठा के लिख देना। जब 370 क्या था, उसमें भारत के लिए मैला पानी की तरह था, लेकिन समय रहने के साथ तो पटेल जी ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों पे छोड़ दिया जाए, उन्होंने छोड़ दिया क्या? अच्छा ये बताइए, क्या जब भारत में 1947 में जब हम आजाद हुए, क्या महिलाओं की स्थिति यही थी? आज हमारे बीच में महिलाएं पढ़ रही, क्या वो स्थिति थी? नहीं। किसी ने इंटरवेंशन किया? नहीं। क्या किया हमने? नेचुरल प्रोसेस पे छोड़ दिया। आज देखिए तो और देखिएगा, बात समझ रहे हैं? एकदम सही बात। सामाजिक प्रक्रिया को हमने ऑर्गेनिक छोड़ा, और आज देखिए। बट सर ऑर्गेनिक छोड़ना भी और मतलब उसको थोड़ा पास करना, मैंने क्या कहा कि एवरीथिंग, उन्होंने भी एक बात शुरू में कही थी भैया ने, एवरीथिंग हैज इट्स ओन नेचुरल प्रोसेस। चाहोगे तो इसमें हम लोग फिजिक्स में चले जाएंगे, गिब्स एनर्जी नेगेटिव हो गई, ऑर्गेनिसिटी। समझ रहे हो मेरी बात? वहां नहीं जाना है हमको, समझो मेरी बात। एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोसेस। आपको अपने एंगल से अपना एंगल दिखाना नहीं वैसे आपने बोला ना कि जैसे जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो कही जा रही है, हाँ, फिर तुम उसमें बोलोगे सेकंड लाइन में, जब हम इसका एंटीथीसिस, अभी तो हम थीसिस में चल रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? एग्जैक्टली, करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कुछ मैलापन नेचुरल होता है भाई, कुछ मैलापन मटिया कलर गिरुआ होला कि नहीं होला, वही के तू लगभग साफ करे। तुम कहोगे कल पूरा ह्यूमस हटा दोगे, तो अरे मिट्टी मैंने पीली सी लाल कर दी, तो क्या फायदा, उसका नेचुरल प्रोसेस हटा दिया ना तुमने। तो वो एंटीथीसिस में लिखेंगे। कभी कभी क्या है, डॉक्टर भी क्या कहता है, डॉक्टर भी कहता है कभी कभी कोई चीजें जो है होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ चीजें को ऑपरेशन समझा सकता है। जैसे आप स्त्री पुरुष के एक था ना, स्त्री पुरुष के समान सरोकारों के बिना कहा था निबंध ना, जो विकास संकटग्रस्त है, ऐसे करके कहा था, जैसे स्त्री पुरुष के समान सरोकारों के बिना विकास संकटग्रस्त है। हाँ, मतलब स्त्री पुरुष को कितना समान कर लोगे? डेवलपमेंट देखिए अंतर तो रहेगा ना, कितना कर लोगे? तो वो जो बायोलॉजिकल जो अंतर है वो हमेशा बना रहेगा। हम एकदम मिक्स मतलब एकदम समान करने वालों की थोड़ी तोड़ करके बराबरी करेंगे। जैसे कोरोना से पहले ओजोन पर निश्चित हो गया था, कोरोना के समय सारी चीजें रुकी। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोविड से लिखो, कंक्लूजन में लिखो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, आपका निबंध है, मेरा थोड़ा है, आपका है, आप सजाइए इसको। हाँ अपने आप सही रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंटरमीडिएट फास्टिंग अभी मेडिकल पे जब होगा, राजनीति में क्या लिखोगे? राजनीति में हमने देखा शुरू में जो है वो प्रबुद्ध वर्ग के लोग आ रहे थे राजनीति में, आप देखिए आज जो है, अगर किसी को डाटा पता हो, हमारे यहाँ पंचायती भवनों में, पंचायती राज में और म्युनिसिपालिटी में लगभग 50% महिलाएं हैं। बिहार में 60%, बिहार में 60% है, केरल में भी है, अपने आप है। रिजर्वेशन कितना है? कितना है? एटलीस्ट मिनिमम 1/3। मान लीजिए हमने 33% का, आज ऑर्गेनिकली 50% है। राजनीति में प्रोसेस लिखूंगा, हमने छोड़ दिया समाज पे। आज बिहार को इलेक्शन देखे, मैं कह सकता हूं कि कैसे, फिर मैं टोकूंगा नहीं बेटा, इफ आई एम वर्किंग हार्ड आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट साइलेंस फ्रॉम मी, ठीक है? या फिर आपको आता होता, या फिर आप सुनेंगे। मैं बिहार का छोड़िए ना, उतना तो दिखाना पड़ता है। हाँ, फिर क्या होगा, बिहार का उदाहरण दे दूंगा, कैसे एक जातिगत समूह एक वोट हुआ करता था कि जहां पे मतलब जो एक हम कहते थे सामाजिक ये है, मैं नहीं बोल रहा हूं, MY बिकेम MY, महिला और मतलब मुस्लिम और यादव बिकेम महिला यूथ। ये ऑर्गेनिक प्रोसेस हुआ है, किसी ने फोर्स किया क्या? नहीं, जनता अपने आप आगे आ रही है। तो मैं राजनीति में भी बात लिख सकता हूँ। इसी तरह हम क्या लिखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, कैसे जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई, भारत अपना एक जो है एक स्टेज पाता गया। बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं? हमको मांगना पड़ा क्या? नहीं, हम अपने आप जाते हैं। आज स्थिति ये है कि इतने टैरिफ बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था 8%
और जैसे उन्होंने एक पॉइंट कहा था, गुट निरपेक्षता, तो अपने आप को जब भारत छोड़ दिया था, तो आज एक समय ऐसा आ गया है कि भारत की बात सब लोग मानने को तैयार है। तो हमने अपने आप को क्या किया था, ऑर्गेनिकली छोड़ दिया था, और जो उस समय की मडी वाटर थे आज वो क्लियर हो रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल, आप उस समय छोड़ दिए थे, आज नेचुरली हमारे पास वो प्रोसेस है कि हम डिक्टेट कर सकते हैं। उस समय भारत, वही अंतर भारत पाकिस्तान में दिखाना है कि पाकिस्तान हर दरवाजे पे जाके खटखटाया और एक डिमांड किया कि हमको जगह दीजिए, हमको जगह दीजिए, सीटो बनाया, नेटो बनाया, पता नहीं क्या क्या बना। हमने कहा कि हमको डेवलप करने दीजिए, प्रोसेस हमने अपना, एग्जैक्टली IR, इसी तरह IR में लिख लेंगे, और भी जो पॉइंट्स आपको लिखना है। हाँ, व्यक्ति, वही तो, यही तो व्यक्ति के हो गया, सामाजिक, हाँ, समाज में महिलाओं का मैंने बता ही दिया। क्या होगा, उसको तुरंत ट्रीट कर लें, आप उसके बारे में सोचेंगे, हम उसके बारे में, जो मन में रह जाएगा फिर वो लंबा घाव बन जाएगा। IR में हो जाएगा, फिर इसी तरह साइंस एंड टेक में आ जाइए। साइंस एंड टेक में मैं बोल दूंगा कैसे। रिसेंटली हमने आयुर्वेद में इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कही है कि आप अपने शरीर को छोड़ दीजिए 7-8 घंटा, कुछ खाइए ही मत। कभी कभी छोड़ देना ही क्या है सबसे बड़ा, कोई रिश्ते अगर निभाया नहीं जा सकते एक तो सुहाने मोड़ पे छोड़ दीजिए, तो ये सब नहीं लिखना है, मतलब लेकिन खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म, बिल्कुल। उसको जितना बल देंगे ना उतना फीड करेगा, ठीक है, उतना ही फीड करेगा। तो मैं अगर इस हिस्से को लिखता तो मैं शुरू में लिखता कि फ्लड आया है। क्या आया है? बाढ़ आया है। बाढ़ है, सब कुछ उथल पुथल है, मन में मैल है, मन का मैल है। बाढ़ क्या है? समय का मैल है। जैसे बाढ़ घटेगा अपने आप शांति फैलेगी, अपने आप स्वच्छता आ जाएगी, नदी जब अपने सिकुड़ के अपने नेचुरल प्रोसेस में आ जाएगा अपने आप साफ आएगा। बाढ़ का पानी तो पंप सेट से निकलबा करबा, इसको भी चाहिए तो उसका कविता से कोट कर सकते हैं। कौन सी थी? जैसे जब कविता, सर लेकिन बाढ़ गंदगी तो छोड़ जाती है। बिल्कुल बात है। हाँ, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था अपना प्रवाह। अब बाढ़ अगर तुम आज के 200-500 साल, हिमगिरी की उत्तुंग शिखर पर बैठ सिलाती थी कलशा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। वही ये फ्लड वाला सिचुएशन, प्रलय प्रवाह। और जो तुम गंदगी बोल रहे हो, तो गंदगी फ्लड में क्या छूटता है? खटिया, बाल्टी, पैंट, शर्ट, ये नेचुरल थोड़ी ना है। आज के 500 साल पहले का आप फ्लड का इमेजिनेशन करिए, उसमें गंदगी थोड़ी ना ही होगी। अगर आप समुद्र तल का वेव देखिए तो वेव में जो भाई क्या वेव क्या छोड़ के जाएगा? उसके पास सैंड, सिल्ट के अलावा क्या है? तो जब भी बाढ़ जाती है, जब भी मैला पानी हटता है, क्या बचता है? सिल्ट। सिल्ट किस काम आता है? खेती के काम आता है। उन्हीं मैले माटियों को साफ करने के पश्चात जो भूमि हम पे बचती है, उसमें हम क्या उगाते हैं? अनाज उगाते हैं, और हम क्या समाज का विकास करते हैं। इतना बढ़िया कंक्लूजन तुम खुद बोल दिए, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। बात समझे? फ्लड से शुरू करिए। मेरे दिमाग में पहले ही फ्लड आया था, ठीक। और अगर मैं अपने मन की बात करूं तो मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं बनना चाहता हूं हरिद्वार की गंगा, एकदम साफ, छोटी है लेकिन साफ है। विस्तार नहीं करिए, लालच नहीं करिए, तो आप गंदगी नहीं फैलाएंगे। ये भी पॉइंट लिख सकता हूं। मानववाद का जब भी कंजम्पशन पे आएगा, जितना आप अपने मन को विकास करेंगे, जितना, हाँ बिल्कुल, चाह को सीमित रखिए, उतनी ही मैली कम होगी, और जितनी मैली कम होगी उतनी साफ जल्दी होगी। बात समझ में आया? अब इसका एंटीथीसिस भी है, हर चीज में एंटीथीसिस होगा। इतिहास में भी अगर हम कदम नहीं उठाते, इन्होंने कहा कि हमको आजादी नहीं मिलती, उठाना पड़ा ना। कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं किन्हीं नदियों का राह बदलने हेतु हमको डैम बनाना पड़ता है। वी हैव टू गिव सम फोर्स। कभी कभी नेचुरल प्रोसेस जो है हमसे क्या मांगता है? एफर्ट मांगता है, नहीं एफर्ट मांगता है, इंटरवेंशन मांगता है। वेरी गुड, सॉरी, उसने कहा था इंटरवेंशन। तो आप एग्जांपल दीजिए ना, इतिहास में कैसे हमने इंटरवेंशन किया, हमने रिजर्वेशन दिया, तभी तो आज समाज हमारा ऐसा बना है। हमने अगर आंदोलन नहीं किया होता, आजादी मिलती नहीं मिलती। जब नेहरू जी ने यह कहा कि हम गुट निरपेक्ष बनेंगे, क्या उन्होंने उसके लिए तैयारियां की? हमने अपने ऑर्गेनिक क्या बनाए? IITs बनाए, IIMs बनाए, हमने अपने ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज बनाए, डिपेंडेंसी कम की, तो आज है। राजनीति में गोरा कमेटी बनाई थी मेला साहब। हाँ, वो फिर करप्शन पे बात आएगी तो लिख देंगे आप, लेकिन राजनीति इसमें बड़ा बनाइए। हमने एक संविधान सभा बनाया जिसने आज अधिकार दिया है, वो बड़ा है, जीवंत बनाया। वेरी गुड, ऑर्गेनिक है। क्यों बनाया? क्योंकि वो अपने आप डेवलप, लेकिन एक हमको डायरेक्शन देना पड़ा। इसलिए कहता हूं कि जब इसका एंटीथीसिस लिखेंगे तो कम से कम ये लिखेंगे कि अगर हो सके, अगर मैं मैले पानी को अकेला छोड़ दूं तो हो सके उसमें और गंदगी कहीं से बह के आ जाए, तो और गंदा हो सकता है। तो पैराडॉक्स लिखना है, एंटीथीसिस में लिखना है, इट इज नॉट नेसेसरी इफ यू लीव द मडी वाटर अलोन, इट इज गोइंग टू बी क्लियर्ड नेचुरली। जैसे अभी जो इंदौर में गंगा घटी, वो नेचुरल, मतलब एक बात समझिएगा, अगर मिट्टी को आपने छोड़ दिया, मिट्टी वाली पानी को, जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, स्वच्छ हो जाए। उल्टा भी तो हो सकता है, हो सके गंदगी और कहीं से आ जाए।
हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसीलिए उस पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए हमने पहले प्रोसेस और पेशेंस को दे दिया, फिर प्रोसेस और पेशेंस के साथ हमने एफर्ट्स को ऐड कर दिया। अगर आप एफर्ट डालेंगे, एक वर्ड होता है कैटलिस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, तो कैटलिस्ट बनना पड़ता है कभी कभी। बच्चा बदमाश है, उसको कहां भेजोगे? सुधार गृह में। छोड़ दिए समाज में, जाओ भाई अपने आप ठीक हो जाओ, तो ठीक होई, वो नहीं ठीक होई। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अब एफर्ट डालना पड़ेगा, और हम हर चीज में एफर्ट डाल देंगे। हमने डाला है, जो तुम बात कह रहे थे, तो मैं तुरंत एंटीथीसिस लिखूंगा। यूपीएससी डिमांड्स एंटीथीसिस। यूपीएससी के एस्से में अगर आप एंटीथीसिस नहीं लिखेंगे, खास करके जो अमूर्त एस्से हैं, तो पीसीएस में भी अगर आपको निबंध हाँ अच्छे लाने हैं, तो पीसीएस में जैसे एक सामान्य कॉन्सेप्ट चलता है कि पीसीएस में आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखिए, ज्यादा लिखिए, और क्यों पॉजिटिव आपको सब बताना पड़ेगा। आपको उसका विपक्ष पक्ष विपक्ष दोनों सोचना पड़ेगा। जैसे न्यू वुमन की संकल्पना वाला आया था, उसमें पॉजिटिव बताइए कि न्यू वुमन कुछ आगे बढ़े, लेकिन कुछ नेगेटिव बताना पड़ेगा कि नए तरीके के संबंध सामने आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोच सकते हैं कि पुरुष भी अब ड्रम में भरे जा रहे हैं, पहले महिलाएं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एकदम आगे पीछे आपको सब सोचना पड़ेगा, किसी भी एक चीज में नहीं सोच सकते। बट लेकिन सर हम जो कॉन्ट्रास्ट बनाएंगे वो जो हाँ, वही बात सही बात है। उसी का, जैसे व्यक्ति वाला है, तो मैं व्यक्ति में लिखूंगा कि व्यक्ति को सुधार करने के लिए हमारे पूर्वजों ने वेद पुराण बुद्ध छोड़ गए थे। हमको डायरेक्शन कहां से मिल रहा था? वहां से मिल रहा था। समाज का लिखूंगा तो मैं लिखूंगा समाज में सुधार हुए, गांधी जी ने इनकी बातें की, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनकी बातें की, हम लिखेंगे समाज में। लोग आए अपने स्तर पर ही सही, लेकिन सुधार का क्या किया? एफर्ट डाला, डायरेक्शन दिया, कैटलिस्ट बने। उसी प्रकार से समाज में लिखेंगे, इतिहास में लिखेंगे। इतिहास में अगर मान लीजिए कोई हमारे पूर्वज जो है, हमारे जो ये हैं फ्रीडम फाइटर्स, अगर अपनी जान नहीं देते तो आज हम लोग यहाँ बैठते नहीं। इतिहास कुछ और होता। अगर इतिहास में बड़े बड़े लोग युद्धों में जाकर अगर जीत नहीं पाते तो क्या इतिहास ऐसा होता? नहीं होता। एफर्ट लोगों ने डाला है, हर बिंदु पे डाला है। जैसे पर्यावरण का बात है, तो पर्यावरण को हम लिख देते, कोविड में अकेले शांत हो गए। भाई कई जगह चीजें साफ हुई हैं, लेकिन गंगा जैसी नदी जो इतनी प्रदूषित हो गई है, जिसमें मल मूत्र इत्यादि हमारा बह गया है, क्या वो अपने आप साफ हो पाएगी? नहीं, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। इंग्लिश में लिखने वाले लिखेंगे कैरिंग कैपेसिटी, बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते? कैरिंग कैपेसिटी, ग्रहण क्षमता। हाँ, वहन क्षमता। जब वहन क्षमता खत्म हो जाएगी, एक रबड़ की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, वो नेचुरल नहीं आएगा। एग्जैक्टली 1.5 तक नेचुरल है। उसके बाद जैसे ही बढ़ेगा, हमको एफर्ट डालने पड़ेंगे, और टाइम की कमी सबसे बड़ी समस्या है। अगर यह है कि आप न्यूक्लियर बम फोड़ दिए, बोले कि अपने आप ठीक हो जाएगा, अरे नहीं ठीक हुई, आपको जापान बनना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? हर चीज नेचुरली, जैसे आतंकवाद नेचुरली नहीं ठीक हो पाएगा। आप पाकिस्तान में कह रहे ठीक है, आप मैले यहां छोड़ दिया, ये छोड़ेगा नहीं, वो मतलब कैंसर बन जाएगा। बिल्कुल 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 लिखना है। समझ में आ रहा है? मैला पानी जो है सिर्फ मैला नहीं हो सकता, कभी कभी वो क्या है, बदबू फैला सकता है, बीमारियां फैला सकता है, उससे डेंगू इत्यादि हो सकता है। ठीक, क्लियर है? जैसे अगर किसी ने फैटी लिवर के बारे में सुना होगा, तो पहले स्टेज पे फैटी लिवर होता है, दूसरे स्टेज पे फैटी लिवर ग्रेड 2 होता है, फिर क्या हो जाता है? हाँ, लिवर कोरोसिस, फिर क्या हो जाता है? कैंसर। तो अगर आप गंदगी को अगर नहीं ठीक करेंगे, तो वो कैंसर का भी रूप ले सकता है। इसीलिए हम सबको क्या करना है? दोनों का इस्तेमाल करना है। थीसिस और एंटीथीसिस दोनों लिखना होगा। तब हमने यही समाप्त करते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ पहली बात तो सब लोग अपना अपना जल्दी से मोबाइल खोलिए। टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन गया है कि सेशन कैसा लगा, तो एक अपना जो भी आपको सेशन अच्छा लगा पूरा बताइए, जरूर डालिए, ताकि हम लोग ऐसे ही सेशन को ऑर्गेनाइज करने की प्रोत्साहित हों। दूसरी चीज, वीक में एक दिन निबंध ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी। सुन लो पहले ध्यान से सभी लोग, रिव्यू पहले डाल देना, पहला काम ये रहेगा। दूसरा काम ये रहेगा कि अगर आप अपने दिमाग को लोड नहीं देंगे, तो फिर दिमाग कभी लोड देगा नहीं, और कभी निबंध आप सोच नहीं पाओगे। नहीं बैठ के सोचे खाली छोड़ दे, दिमाग अपने आप निबंध लिखेगा लेगा नहीं, कभी नहीं होगा। इसीलिए स्टार्ट करना पड़ेगा पहले से कुछ। आज कम से कम हम यहाँ से जब बाहर निकल करके जाएंगे, पहले जो पहला ये रहता है कि नहीं भाई, अब तक मैं कभी इसके बारे में नहीं कुछ जानता था, ठीक है, या निबंध अभी तक मैंने सोचा भी नहीं था, तो अब तक हमने लिखा था तो गाय बकरी भैंस सब कुछ नहीं आता। धीरे धीरे अब निबंध का आपका दायरा बढ़ेगा, ठीक है। और आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है, जैसे हम लोग इस पर बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात हो भी चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया जाने वाला सब्जेक्ट है आंसर राइटिंग। हम दिन भर पढ़ेंगे, उत्तर लिखना नहीं चाहिए। उस आंसर राइटिंग में भी सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया जाता है इसको, ऐसे को, जो कि आपके नंबर दिखा सकता है भाई, जो 60 65 पा रहा है, 70 पा रहा है, और जो व्यक्ति 130 135 पा रहा है यूपीएससी में, 60 65 नंबर का डिफरेंस आपको केवल एक पेपर क्लियर कर देगा। ऐसे ही पीसीएस में लोग 40 50 55 60 ऐसे पा रहे हैं, और 100 110 108 103 ऐसे पा रहे हैं, तो 40 45 नंबर का क्लियर कर देता है क्या आपका पीसीएस में। तो आप चाहे यूपीएससी
यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे बीसीएस की करो, चाहे बीपीएससी की करो। बीपीएससी का भी अमूर्त होता है, तो एक होता है वो कौन सा कहावत वाला, तो कहावत वाला पिछले हफ्ते मैंने सेशन लिया था, एक सेशन और ले लूंगा अगर आप लोग, अगर कोई बीपीएससी देने वाला रहेगा तो, ठीक है। इसके अलावा भी आप कोई नहीं नया बीपीएससी देते हैं, ये सब यूपीएससी बीपीएससी वाले ही हैं, ठीक। अच्छा बीपीएससी देना, अब बीपीएससी वाले में वही जो क्या नाम है, एक अगला है कि हाँ घर कभी पूछता ना घर का ना घाट, ऐसे करके वो स्टूडेंट जो कहावत पूछता है वहाँ पे आते हैं। हाँ, तो वो वाला करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको रिव्यू जरूर डालिएगा कैसा रहा। सभी को जय हिंद। और हाँ, तो आप लोग जो है अब आप लोग जो है यहाँ से शपथ वहां पे कमेंट, हाँ तो मैं बताना भूल गया था, वहां पे रिव्यू का कमेंट करिए, साथ ही साथ ये भी कमेंट करिएगा कि मैं अब से डेली एक निबंध, अब सॉरी वीक में एक निबंध ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, ताकि आप लोग में से जो जो लोग यहाँ आए हैं तो एक बार आइडिया लगे कि कौन कौन आया है। तो मेन चैनल पे पड़ा हुआ है, तुरंत जाकर के वहां पे कमेंट करिए कि एक निबंध करना है, ठीक है। और ये जो 2 निबंध हैं लिख करके आएगा तो अगले हफ्ते